सोल आपका स्पिरिट इतना हाई लेवल पे चला जाए कि आपको वो जो सुपर पावर है ऊपर वो आपको अलाउ कर। हम मोह में पढ़ते रहते हैं तो मोह और मोक्ष ना एक दूसरे का बहुत विरोधाभासी है। बाबा ऋषि मुनि सन्यासी होते हैं, ये सबसे पहले मोह को काटते हैं अपने, कि किसी का अगर रोड एक्सीडेंट हुआ होगा तो शायद वो मोटरसाइकिल से बैठने में डरता होगा, कोई डूब के अगर मरा होगा तो शायद वो इस जन्म में वो बच्चा पानी से थोड़ा सतर्क रहता होगा। तो लक्ष्मी जी बोली ये तो हो ही नहीं सकता है। विष्णु जी ने जब मुझे ये वरदान दिया था कि आप पृथ्वी में जब चाहें जिसके पास जाएं जितना चाहें धन दे सकते हैं, तो हमारे उनके एग्रीमेंट में उन्होंने एक कि आप जब चाहें जितना चाहें जिसको चाहें दे तो सकते हैं। तो हमारे में तो कम पढ़ा लिखा गांव का अनपढ़ गंवार भी ये मानता है कि पुनर्जन्म होते हैं, और हम और आप क्या माने, हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो कर्म तो इतना जुड़ा हुआ है कि वो कहानी है ना कि राम ने बाली सुग्रीव में बाली पे तीर चलाया था, मतलब रिवर्सल हुआ कि श्री कृष्ण के एड़ी में जो तीर आके लगा वो शिकारी जो था वो बाली का नेक्स्ट जन्म था। अक्षर जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दी अरुण पंडित शो में। तीसरी बार आज हम पॉडकास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं जी। शायद एक साल पहले पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करी थी, और इस जर्नी में बहुत लोग मिले, कई संत महात्मा मिले, कई राइटर मिले जी। कुछ लोगों से दोस्ती हो गई, उनमें से आप एक हैं और जो दिल के करीब आ गए। आई लव यू टू। ऐसा लगता है हमारा पुराने जन्म का रास्ता है। ठीक है, इसी चीज को लेकर आज का जो पॉडकास्ट है पुनर्जन्म पे शुरू करते हैं जी। कोई स्टोरी है आपके पास पुनर्जन्म से लेकर? मेरी अपनी भी है, कुछ महानुभवों ने कुछ बातें रिसेंटली बताई मेरे बारे में, पर उस पे आने के पहले अपन इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है कि नहीं, क्योंकि कईयों का मानना है कि नहीं होता है। मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों माने? आप मानते हैं पुनर्जन्म? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, तो फिर ये लाइन सही है कि मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों मानेंगे। अब तो ये प्रमाणित हो गया है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित बात है, एक वाकया है शांति देवी का, सुना है आपने? नहीं। तो एक लड़की छोटी 5-7 साल की थी और उनका नाम था शांति देवी उनका नाम रखा गया था। वो जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो अपने माता पिता को बोलने लग गई कि आप लोग मेरे को यहाँ क्यों रखे हो, मेरे को मेरे पति के पास जाना है वापस, और आप लोग मेरे को शांति देवी बोलते हो, मेरा नाम लुगदी है और मुझे लोग चौबाइन बोलते हैं। इन्होंने थोड़े दिन सीरियसली नहीं लिया, क्या बोल रही है। अब वो बातें थोड़ी और बढ़ने लग गई। बोले मेरे जो पति हैं उनके कपड़े की दुकान है, उनका नाम केदारनाथ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को जाने दो। तो इनके घर में कोई मेहमान आया जो इस पूरी बात को सुना, और ये बात हो रही है आज़ादी के पहले की, हमारे देश के आज़ादी मतलब 47 के पहले की बात। तो वो जो मेहमान आया था उसने एक टेलीग्राम भेजा उस जगह पे जहाँ की ये बात कर रही थी, और टेलीग्राम में अपने किसी परिचित को ये लिखा कि तुम्हारे आसपास में केदारनाथ नाम का कोई आदमी है जिसकी कपड़े की दुकान है। तो वहाँ से रिस्पांस आया कि जी, केदारनाथ नाम का आदमी है और कपड़े की दुकान है। इसने इस परिवार को समझाया और इस शांति को और परिवार को लेके वहाँ जाया गया। जब वहाँ पहुँचे तो उस कस्बे के बाहर से वो बच्ची अपने पिछले जन्म के घर का रास्ता खुद तय की, और रास्ते में बताती गई कि इस गली में जाओगे तो फलाने का घर है, उस गली में जाओगे तो ढिकाने का घर है। वो घर पहुंची तो इन लोगों ने उसका फिर से टेस्ट लिया। इन लोगों ने केदारनाथ के भाई को सामने बिठाया जो लगभग 50-60 साल की उम्र में उस समय थे, कि ये हैं केदारनाथ। तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं है, ये उनके भाई। केदारनाथ का है। तो जब केदारनाथ को फिर सामने लाया गया, वो केदारनाथ को कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उन दोनों को पता होनी चाहिए, मतलब पति पत्नी के बीच की बात हो। कुछ सीक्रेट्स, कुछ डिस्कशंस, कुछ अच्छी मेमोरीज जो किसी हालत में उस लड़की को नहीं पता होनी चाहिए थी। तब इन लोगों को समझ में आया कि ये जो बोल रही थी कि मुझे लोग चौबाइन बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि केदारनाथ का पूरा नाम था केदारनाथ चौबे। तो जैसे बचपन में, मतलब पूरा अभी भी गांव में पंडित की पत्नी को पंडिताइन बोल देते हैं, है ना, वैसे उसको चौबाइन बोलते थे। तो उसको वो बात याद थी। वो अपने बच्चों से मिली, रोई, बच्चे हो गए बड़े बड़े। फिर वो उन लोगों को बोली कि घर के फला कोने में मैंने कुछ पैसे छुपाए थे। इन सब के सामने जाके वो पैसा निकाल के लाई। ये बात पूरे देश में बहुत मतलब आग के जैसे फैली,
और ये पहुंची पहले गांधी जी के पास। पहले गांधी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे गांधी हो गए। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको देश के पिता भी माना जाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, उनके पास पहुंची तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया इस बात की प्रामाणिकता जांचने के लिए। और फिर वो कमेटी ने भी जब बाद में रिपोर्ट दी तो यही रिपोर्ट दी कि ये और कोई नहीं है, ये शांति जो है वो ही पुनर्जन्म में लुक दी थी। और बस किसी, वो जो बोलते हैं ना टेक्निकल ग्लिच, तो स्पिरिचुअल ग्लिच जब हो जाता है तो आपको गलती से कई बार पिछले जन्म की याद रह जाती है। या तो ये मतलब ये स्पिरिचुअल ग्लिच हो सकता है कि एक आम इंसान को अपना पिछला जन्म याद रह गया है, और या फिर आप एक्चुअली स्पिरिचुअली इतने हाई हो जाएं। स्पिरिचुअल वर्ड आता है स्पिरिट से। स्पिरिट मतलब आत्मा, जिसको हम सोल भी कहते हैं। तो आप सोल, आपका स्पिरिट इतना हाई लेवल पे चला जाए कि आपको वो जो सुपर पावर है ऊपर, वो आपको अलाउ कर दे कि ठीक है, तुम उस परिपक्वता पे पहुंच गया है तुम्हारा सोल, या तुम्हारे सोल का एज वहां पहुंच गया है कि अब तुम उसको याद भी रखोगे ना तो तुम उसका ढिंढोरा नहीं पीटोगे। तुमको मालूम रहेगा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, तुम्हारा पिछले जन्म का किससे लेना देना है, और तुम ये जीवन व्यतीत करोगे उन लोगों के साथ पूरा कर्म हिसाब बराबर करने में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सोल अब उस लेवल पे है कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। नहीं तो उसके पहले तो हम लोग यहीं खेलते रहते हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति क्या है? आप जैसे जैसे आपके आसपास जितने मोह पाश होते हैं, जब आप उसको एक एक करके काटते चले जाते हैं तो आपका कनेक्शन यहाँ के दुनिया से, दूसरी आत्माओं से, यहाँ के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कटता चला जाता है। और आप सोचिए ना कि एक पतंग, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक पतंग एक डोर से बंधा हुआ है, ठीक है, आप उसको कितना आप ढील दे दें, लेकिन वो जुड़ा तो डोर से, तो क्या होगा कि जब आप चाहेंगे आप उसको वापस खींच लेंगे। लेकिन अगर वो जो आप पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ पे बीच में कोई आया और धागे को काट दे, तो फिर पतंग कहीं भी जा सकती है। तो ये जो धागा है ना, ये हम लोगों का मोह है जो जुड़ा हुआ है। आप देखिए, एक नॉर्मल इंसान पैदा होता है, फिर उसको समझाया जाता है, देखो पढ़ाई अच्छे से करो, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। उसके दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नौकरी चाहिए। नौकरी मिल जाती है तो वो आसपास वालों को देखता है तो बोलता है गाड़ी चाहिए। फिर जब गाड़ी मिल जाती है तो बोलता है घर चाहिए। फिर घर मिल जाता है तो बोलता है लाड़ी चाहिए। फिर शादी हो जाती है तो फिर पत्नी और आसपास के सब लोग बोलते हैं बच्चा करो, बच्चा करो। फिर जब बच्चा हो जाता है तो अब वो अच्छे से पढ़े और उसको अच्छे से नौकरी मिले, इसलिए आप और मेहनत करने लग जाते हैं। और मरते दम तक वो यही चाहता होता है कि मेरे पोते की शादी देख लूँ, मेरे बेटे या बेटी के बेटे का मुंह देख लूँ, पोता हो गया और शादी भी हो गई तो उसके बच्चे का मुंह देख लूँ। सिंपल सा उदाहरण ये है कि आप और हम कुत्ता पालना पसंद करते हैं। एक आप कुत्ता पाल लेते हैं, फिर वो कुत्ता 8 साल, 10 साल, 12 साल आपके पास रहता है, आपको बड़ा लगाव है, बहुत ख्याल रख रहे हैं आप उसका, कुत्ता भी आपसे बहुत प्रेम करता है, तो आप एक मोह के पाश में बंधे हुए। अब जब वो कुत्ता मर गया, दुख तो होगा कि कोई चला गया, लेकिन हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि चलो एक डोरी कटी, मोह का एक पाश खत्म हुआ, हम क्या करते हैं, हम एक नया कुत्ता खरीद लाते। तो हम चाहते ही नहीं कि हम इस सर्कल से बाहर चले जाए, हम अपने दुख खुद बनाते हैं, हम मोह में पड़ते रहते हैं। तो मोह और मोक्ष ना एक दूसरे का बहुत विरोधाभासी है। इसीलिए जितने भी बाबा, ऋषि, मुनि, सन्यासी होते हैं, ये सबसे पहले मोह को काटते हैं अपने। तो मोक्ष के प्रति आपको बढ़ना है तो आपको मोह से संबंध तोड़ना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म, वो जो मोह का जो चक्र है ना, नहीं खत्म होने वाला, उसी का नाम पुनर्जन्म है मेरे ख्याल से। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि बोरीवली में एक बंदा था और वो उसको थोड़े समय बाद अपना पुनर्जन्म याद आया, उसने अपने बारे में बताया। फिर उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा मर्डर हुआ था, मेरे 2 दोस्त थे, उनका ये नाम था, इस शहर में इस तरीके से उन्होंने मेरा मर्डर किया था, और उसके बिना पे कोर्ट्स खुले और उन लोगों को सज़ा हुई। तो पुनर्जन्म आप और हम तो मानते ही हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मुझे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग मिलते हैं। मैं आमतौर पे सभी लोगों से अपना कुंडली पढ़वाना, हाथ दिखवाना या सलाह लेना नहीं पसंद करता। लेकिन कई ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे, हाँ सब क्या आते होंगे,
कि आप उनसे पूछ नहीं रहे लेकिन वो बता रहे हैं। तो 2 अलग-अलग इंसिडेंट्स हुए पिछले कुछ दिन में 2 अलग-अलग लोगों के साथ। एक ने मुझसे कहा कि पिछले जन्म में आप उस समय में थे जब मुगल शासन था। पैदा आप भारत में ही हुए थे, इसी ज़मीन पे हुए थे। आप उस समय थे जब मुगल शासन चल रहा था और आपके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। 2 टुकड़े कर दिए गए थे। एक टुकड़ा कभी मिला नहीं और आपके परिवारजन आपके बचे आधे शरीर का वो किए थे, अंतिम संस्कार किए थे। तो साथ में टेबल में जो लोग बैठे थे उसमें से बोले हाँ ये तो ठीक है, पर क्यों आधा 2 टुकड़ा क्यों किया गया था और कौन थे ये? तो उन्होंने बोला कि ये पंडित थे। मतलब पंडित मतलब मंदिर के पंडित नहीं थे, ब्राह्मण श्रेणी में थे। तो इनके आधे शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। अब ये सब सुनने में इंटरेस्टिंग लग सकता है और आप सुनते हैं और आप बैठ के बोलते हैं कि मगर वो व्यक्ति जो वो सब मुझे बता रहा था, उसको मैंने एक बार भी नहीं बताया, ना उसको ये पता था कि इस जन्म में मेरे माता पिता की लव मैरिज है और मेरी माँ ब्राह्मण है और मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है। तो उस हिसाब से मैं कौन हो गया? आधा ब्राह्मण। ये बात उनको नहीं पता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपके आधे शरीर का ही अंतिम संस्कार हुआ था। तो बाकी का फिर आप खुद कनेक्शन लगाइए कि यार, और मैं अभी मजाक में बोलता हूँ, मेरे आसपास वाले बोलते हैं कि हाँ बड़ा पंडित बनता है, आधा ब्राह्मण तो तू है ही ना। तो मेरे अंदर ट्रेड्स भी उस तरीके के कि मेरे को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है ना। मैं मजाक में बचपन से बोलता हूँ मेरे से मत लगो मैं श्राप दे दूंगा, है ना, मजाक में। लेकिन अब जब ये बात आई तो मैं मजबूर हो गया सोचने पे कि क्या। फिर एक और महानुभव मिले, उन्होंने बोला कि अच्छा बचपन से ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहीं बोला, बचपन से जब मैं एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनता तो मैं परेशान हो जाता, हमेशा परेशान हो जाता। मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता, कहाँ जाता हूँ मैं ब्लैंक होकर मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अंदर से मेरे में बहुत ज़्यादा कुलबुलाहट होने लग जाती। तो एक महानुभव मिले, मैं उनके पास नहीं बैठना चाह रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक बात बता देता हूँ, ठीक लगे तो बैठ जाना, आप किसी का तिरस्कार भी नहीं कर सकते ना। तो ठीक है साहब बता दो। तो उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में, ये जो पहले बताया उन्होंने ये नहीं बोला कि पिछले जन्म में, उन्होंने बोला कि एक जन्म में तुम्हारे साथ, ये बोले कि पिछले जन्म में तुम महिला थे और घर से अस्पताल ले जाने के रास्ते में तुम्हारा देहांत हो गया था। उनको मैंने नहीं बोला हुआ है कि मेरे को एम्बुलेंस की आवाज़ से अभी भी कुछ। तो मेरा ये भी मानना है कि कई बच्चे जो, देखिए आप अपने आसपास देखेंगे ना, कोई बच्चा सबके गोद में आराम से जाता है, कोई बच्चा किसी के पास नहीं जाता, कोई बच्चा पानी से डरता है, कोई बच्चा पानी में खेलता है ना। ये सब जो है मेरे को लगता है कि शुरुआती तौर में उस सोल की जो पिछले जन्म की मेमोरीज हैं वो इंस्टिगेट करती हैं उनको कि एक किसी चीज़ से जो फोबिया है। अब बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि पानी में डूबना क्या होता है, तो पानी से डर क्यों रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि उसको पानी से डर लग रहा है, या आप उसको पानी में छोड़ना चाह रहे हैं तो पानी में नहीं खेलना चाह रहे। और एक दूसरे कई बच्चे होते हैं जो मतलब उनको नहलाने घुसा दो तो निकलना नहीं चाहते हैं, फिर वो पानी में ही छप छप करते होते। ऐसे कई लोग 2 व्हीलर पे बैठने में डरते हैं बच्चे, और कई बच्चे मतलब रोग आके जब उनके घर से कोई निकल रहा हो तो उनको पहले आपको आसपास एक चक्कर घुमाना लग पड़ता है तभी वो जाने देते हैं। और दूसरा एक बच्चा है जिसको आप ज़बरदस्ती पे बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, शायद मेरी ये 1-2 चीज़ें जो लोगों ने मुझे बताया उसी बिना पे उनका भी होता होगा कि किसी का अगर रोड एक्सीडेंट हुआ होगा तो शायद वो मोटरसाइकिल से बैठने में डरता होगा, कोई डूब के अगर मरा होगा तो शायद वो इस जन्म में वो बच्चा पानी से थोड़ा सतर्क रहता होगा। ऐसा होता है। और पुनर्जन्म पे हमें वैसे भी मानना पड़ेगा, गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ बोला है कि मैं तुम्हारे इस जन्म और आने वाले सारे जन्मों को करता धरता हूँ मैं। श्री कृष्ण ने वहाँ पे साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि पुनर्जन्म होते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि पुनर्जन्म की, तो मेरी भी ऐसी मुलाकात हुई थी। अरे बताइए ना। तो एक पंडित जी मिले, तो वो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह का काम करता हूँ। वो नाड़ी पत्रा पढ़ते थे। तो अभी साउथ में ये बहुत फेमस है नाड़ी पढ़ना। कई नाड़ी केंद्र होते हैं जहाँ पर आप जाओ तो आपके पास्ट लाइफ और आने वाली लाइफ का, आपकी इवन वाइफ और हस्बैंड का नाम भी लिखा होता है। नाड़ी केंद्र बोलते हैं उनको। साउथ में केरल वगैरह में बड़ा फेमस है ये।
कई सारे फेक भी हैं और कई सारे फ्यूचर का भी मालूम होता हाँ है फ्यूचर का भी लिखा होता कि है शादी कैसी आपका होगी, जीवन साथी यस कौन यस होगा। बिल्कुल। और वो पढ़ते हैं वहाँ पे, नाड़ी रीडर्स होते हैं। तो ऐसे एक मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा पिछला जन्म हुआ था मथुरा में और मैं एक शिक्षा अधिकारी था और मैं सरकार के साथ काम करता था और लोगों की सरकारी नौकरियां खूब लगाता था, ठीक है, मतलब उनको पूरी हेल्प करता था सरकारी नौकरी। तो ऐसे कर करके मैंने बहुतों का परोपकार किया। मेरे दोस्त की एक सिस्टर रही होगी और उस सिस्टर की शादी होने वाली होगी। सो उस दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे होंगे, मैंने उसको पैसे दिए नहीं, दिए। कोई XYZ रीज़न, तो उसकी शादी नहीं हो पाई, ठीक है। तो वहाँ से मुझे एक कर्ज लगा कि तुम्हें कभी बहन का सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। Okay. तो मेरी सिस्टर नहीं है, ठीक है। और ये बात उन्हें पता नहीं थी पर वो मेरे पुनर्जन्म से कनेक्ट करके बता रहे हैं। और ये उस टाइम उन्होंने बताया था जब मैं पढ़ाता नहीं था, जैसे अभी तो ज्योतिष पढ़ाने लग गया जी। हूँ। तो सोचिए उस समय शिक्षा अधिकारी, एजुकेशन से रिलेटेड, आज का भी काम जो है इस लाइफ में वो पढ़ाई और एजुकेशन से रिलेटेड, और बड़े इत्तेफाक से शुरू हो गया। कोई नहीं कि ऐसा प्लानिंग के साथ शुरू हुआ होगा। जी। और जैसे उन्होंने कहा कि कईयों की हेल्प करी, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ में ये देख रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता पर मुझे हेल्प करने कई लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो शायद उस लाइफ में जिनकी की थी वो लौट लौट के वो आ रहे हैं। लौट हाँ, तो कर्म से तो पुनर्जन्म जुड़ा ही हुआ है जब तक आप अपने पूरे कर्म नहीं काटेंगे। मुंबई में मैं एक बार एयरपोर्ट जा रहा था ऑटो से, क्योंकि वो मेरे को दरिया पार करके आना होता है तो लंबा पड़ता है, तो दरिया पार करके आने वाला रास्ता छोटा है तो दूसरी तरफ ऑटो होता है। मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मेरी आदत है जो भी मेरे आसपास होते हैं उनसे नाम क्या है, कहाँ से हो, बात करते करते। तो एक अधेड़ उम्र का ऑटो चालक था, मैं पीछे बैठा, थोड़ी बहुत बतियाते हम पहुंच गए एयरपोर्ट। और मैं एयरपोर्ट किसी को लेने जा रहा था और मैं लेट हो गया था 2-5 मिनट। तो मैं मान के चल रहा था कि बिल्कुल बाहर खड़े मिलेंगे मुझको। तो मैं उनको बोला कि बाबा आप 5 मिनट रुको, मैं उनको लेके आता हूँ, अपन जहाँ से आए वहीं छोड़ दीजिएगा। उस समय उनका ऑटो का मीटर बन रहा था कुछ 250 का, 170-175। तो बोले जी जी आप हो क्या, ये मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं जल्दबाजी में उनका नंबर लिया नहीं ऑटो वाले का, कौन लेता है, बस मैंने ऑटो का नंबर पढ़ लिया कि भीड़ में मैं पहचान जाऊँ ये वाला है। मैं अपना जो भी हाथ में मैं सैचल रखता हूँ, साइड पॉकेट बैग, वो लेके मैं चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि 20-25 मिनट फ्लाइट लेट और काफ़ी अंदर चल के जाना पड़ता है। तो अब आ रहे हैं में मैं आधे घंटे खड़ा रहा। आधे घंटे बाद वो आए, मैंने उनको बोला था ये पार्किंग के आसपास खड़े होने नहीं देते हैं, तो मैंने उनको बोला था थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पेट्रोल पंप है, वहाँ वेट कीजिएगा। बोले ठीक है। आधे घंटे बाद मैं एक बार के लिए सोचा कि आदमी यही सोचा होगा कि मेरे को बेवकूफ़ बना के चला गया यार ये, लेकिन देख लेते हैं, बोला था कम से कम मैं अपने साइड का प्रॉमिस तो रखूं। तो मैं उनके साथ उनका सामान लेके जो जिनको मैं लेने आया था उस पेट्रोल पंप तक गया, तो वो आदमी अभी आधे घंटे बाद तक मीटर चालू करके मेरा वेट कर रहा था। हम बैठे, मैं माफ़ी मांगा, बोला कोई बात नहीं साहब। मैं बोला चलते हुए, मैं बोला एक बात बताइए, मैं बोला था मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 35 मिनट में आया हूँ, आप खड़े हुए हो। अगर और आधे घंटे वेट करते और उसके बाद आपको समझ में आता कि यार ये प्यार से बात करके कोई मेरी काट के चला गया, तो कैसे मालूम था आपको कि मैं लौट के आऊँगा। इतना प्यारा जवाब दिया अरुण जी उसने। बोले साहब ऐसा है कि अगर आप नहीं आते तो मैं मान लेता कि पिछले जन्म का मैंने आपका कर्जा खाया होगा, ये मीटर का पैसा जो डूब गया वो मेरा कर्जा उतर गया, आप आ गए, मैं वेट कर रहा था। तो हमारे में तो कम पढ़ा लिखा गांव का अनपढ़ गंवार भी ये मानता है कि पुनर्जन्म होते हैं, और हम और आप क्या माने, हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब ये जो दशावतार हैं, वो दशावतार क्या है, विष्णु जी के ही अलग अलग जन्म है ना, जिसमें से 9 जन्म हो चुके हैं, दशावतार में से 9 अवतार आ चुके हैं, और अब क्योंकि हम कलयुग में हैं, अब अगला अवतार कल की अवतार आना। तो हमारे और कर्म जो आप मैंने बताया कि आधा शरीर हुआ था, तो आपने बताया दूसरों की मदद किया था, तो आ जाते हैं मदद। तो कर्म तो इतना जुड़ा हुआ है कि वो कहानी है ना कि राम ने बाली सुग्रीव में बाली पे तीर चलाया था, और फिर लास्ट में मतलब रिवर्सल हुआ श्री कृष्ण कि श्री कृष्ण के एड़ी में जो तीर आके लगा वो शिकारी जो था वो बाली का नेक्स्ट जन्म था, और ये राम के नेक्स्ट जन्म थे। तो हमारे तो हम ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे आपने बीच में भी फोबिया की बात करी थी जी, और जैसे ये जन्म की और कर्मों की बात कर रहे हैं, ज्योतिष में इसको पढ़ने के भी तरीके हैं। इसे हम ज्योतिष में कहते हैं पेंडिंग लाइफ कर्मा या पेंडिंग लाइफ टेक्निक, जिससे ये पता चलता है कि इस लाइफ में आपका कौन सा कर्म पेंडिंग है। और वहां पर अभी पूरा बताना तो संभव नहीं है, लेकिन वो रिश्ते आपको मिलते हैं
वो लोग आपसे टकराते हैं हाँ। जो कि पिछले जन्म में आपसे कनेक्टेड थे, कुछ पेंडिंग रह गया है, ठीक है। तो होता ना कि कुछ कुछ को ऐसी वाइफ मिल जाती है खून पीने वाली, तो पास्ट लाइफ में आपने पिया था खून, तो आपका कर्मा पेंडिंग है, इसलिए वो मिल रही है। तो इसलिए मेरे को ड्रैकुली मिल रही है। ऐसा होता है। और जैसे धनु राशि अगर फर्स्ट हाउस में हो तो इनमें आप देखोगे 85% लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। हाँ। ये कुंडली से बताया जा सकता है कि आपका फोबिया क्या है। तो ये पास्ट लाइफ का एक कर्मा धनु राशि फर्स्ट हाउस में अगर बैठी हो तो ये लेकर आते हैं। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। वो अभी आपने दशा अवतार का नाम छेड़ दिया है जी। सो इस पे मैं थोड़ा बताऊं, फिर हम कल्कि की बातें करेंगे, ठीक है। ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो 9 अवतार हुए हैं ये 9 ग्रहों से रिलेटेड हैं, ठीक है। और 9 ग्रह हमारी 12 राशियों से रिलेटेड हैं। ऐसे ही जो भी राशि आपकी है उसके डाइटी से आपका जीवन कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मेष राशि वालों की, ठीक है, तो जिसके फर्स्ट हाउस में मार्स है या जो मेष राशि का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ स्टोरी नर्सिंग से कनेक्टेड पाएंगे। नर्सिंग भगवान का अवतार हुआ कि किस लिए, एक काम के, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, कि हम पैदा होंगे, हम अवतार लेंगे, हिरण्यकश्यप को मारना है, काम ओवर, टास्क ओवर। ऐसे ही मेष राशि वाला का नेचर है, टास्क मास्टर। काम बताओ, काम करके देना है। उनको बोल दो कि भाई पहाड़ तोड़ना, वो तोड़ने चले जाएंगे। ओके, दे डोंट थिंक टू मच, बहुत ज़्यादा सोच विचार के काम नहीं करती, इम्पल्सिव होते हैं। नर्सिंग जैसे जो करना है वो करना है, ठीक है, थिंग डन करनी है बस। अब जैसे वृषभ राशि पे आए तो वृषभ राशि के लोगों का कनेक्शन होता है परशुराम जी से, ठीक है। अब परशुराम जी को अगर आप देखोगे तो इनको गुस्सा बहुत आया। इनके जमदग्नि फादर थे, फिर उन्होंने 21 बार क्षत्रियों विहीन कर दिया। करेक्ट। जितनी बार भी इन्होंने एक राजा को मारा था, इनके फादर ने बोला था उसकी जगह दूसरा राजा रखना पड़ेगा तुम्हें, ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे, बैलेंस बना मेंटेन रहे। तो ये हर बार जब एक राजा को, क्षत्रिय राजा को मारते थे, तो उसके बाद ये ढूंढते थे कि हु इज द वर्दी वन, उसको फिर राजा बनाते थे। ऐसे ही वृषभ राशि वाले नेचर हैं। ये एक परंपरा को या एक ट्रेडिशन को खत्म करके उसको दोबारा से स्टेबल करने की पूरी लाइफ कोशिश करते रहते हैं। अभी के हिसाब से उदाहरण के हिसाब से, जैसे कि ये अपने घर में होगा, इनके घर में लेट्स सपोज ये घर के सबसे छोटे हैं, घर में कोई गलत परंपरा चल रही है कि लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ये उस परंपरा के खिलाफ लड़ेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और अपनी वाइफ से काम करवाएंगे और एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे जो कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा, ज़्यादा समाज या समय के हिसाब से मॉडर्न होगा। ये इस हिसाब से काम करेंगे। ऐसे ही अगर हम भगवान श्री राम को ले लें तो उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। तो सूर्यवंशी यानी कि आप जैसे सिंह राशि वालों को सूर्यवंशी मान सकते हो। फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है आपका, तो आपकी कहानी राम जी से ऐसे कनेक्टेड होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मॉरल हो, मॉरली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, और उसी की वजह से पिटते हो, ठीक है। आप भगवान श्री राम को देखो, वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं, मॉरलिटी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। शायद त्रेता युग में वो चल जाती होगी, पर आज कलयुग में आप इसकी जो मॉरलिटी है वो आपको कष्ट दे, नुकसान पहुंचा। नहीं, मॉरलिटी तो उस समय भी कष्ट ही पहुंचाई है, कष्ट ही पहुंचाई है। राम जी भी तकलीफ तो पाए थे। और सिंह राशि वाले ये भी देखेंगे कि दूसरों के किए गए प्रॉमिसेस या दूसरों ने जो अपने ऊपर दिक्कतें ले ली थी उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। जैसे दशरथ जी ने प्रॉमिस तो दशरथ का था ना, राम जी का तो लेना ही देना नहीं था। हाँ, कैकेयी से जो प्रॉमिस लिया था, लेकिन वनवास पे जाना पड़ा इनको, राम को जाना पड़ रहा है। सो इस तरह से दूसरे, यानी कि आपके रिश्तेदार यूजुअली आपके फादर ही होते हैं इस लाइफ में भी। अच्छा, वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसको आप भुगत रहे हो। जैसे कि पापा ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, नाउ यू हैव टू पे, और आपकी लाइफ जा रही है उसको पे करने में। सो ये सिंह राशि, और आप उस चीज से मतलब आप उससे अपने आप को अलग नहीं करते है ना। मतलब आप ये नहीं बोलते हैं कि भाई जिससे लिया उससे बात करो। आप राम है ना, ये सूर्यवंशी है, ये राम है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इनसे लाइफ में वो चीज़ मांगी जाती है जो लॉजिकली गलत है, मॉरली ठीक है बिल्कुल, वो चीज़ इनसे मांगी जाती है, वो चीज़ इनको देनी पड़ती, नहीं देते हैं तो दिक्कत होती है। जैसे सीता जी ने मांगा कि सोने का हिरण ला के दो, लॉजिकली गलत है कि सोने का हिरण तो होता ही नहीं है। मॉरली ठीक है कि वाइफ मांग रही है तो मुझे कुछ तो करना है, वाइफ के लिए देना है। सो इस तरह की सिचुएशंस भी जब ये 40s के एज के आसपास पहुंचते हैं तो इनके साथ होने लग जाता है। अब हम अगर श्री कृष्ण के अवतार की बात करें तो ये रिलेट करता है कर्क राशि से, जिनके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है या फिर जो कर्क राशि के हैं। श्री कृष्ण से रिलेटेड लाइफ, श्री कृष्ण ने हर वक्त वो काम किया है जो लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है।
लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो आप ज्ञान देंगे गीता का। ऐसे ही कर्क राशि वाले लोग हैं, ये वो काम करते हैं जो लोगों ने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है। इमोशनली हो या फिर प्रैक्टिकली ये बिल्कुल अलग हाँ, आप डिफरेंट खुद लड़ रहे हैं पांडवों की तरफ से, लेकिन अक्षुणी सेना दे दी कौरवों को। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल काम करेंगे जस्ट लाइक कृष्ण। तो ये ऐसा नेचर होता है हर राशि का, अपने डायटी के साथ बंधा होता है। अभी आपने बीच में एक बात कही थी कि मैं बचपन से कहता था कि श्राप दे दूंगा। एक्चुअल में ऐसे लोग आज भी हैं जिनकी अगर पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मिल जाए हॉरोस्कोप में तो उनके श्राप लग जाते हैं और आशीर्वाद भी लग जाते हैं। क्या इस वीडियो में लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। जिसके भी कुंडली में जुपिटर केतु आप साथ में एक हाउस में बैठा देख लोगे, ये व्यक्ति जिसको जो बोल देगा उसको लग जाता है आशीर्वाद। और भगवान ने इनका नेचर ऐसा बनाया ना कि जल्दी आशीर्वाद देते नहीं है या जल्दी किसी को अच्छा बोलते बड़े नहीं कंजूस हैं कंजूस शब्दों है को आशीर्वाद लेकर। के लिए। और इसी का उल्टा जिसका सैटर्न केतु साथ में मिलेगा आपको, ये व्यक्ति बुरा जो बोल देगा वो हो जाएगा। अच्छा। और ये जल्दी बुरा नहीं बोलते किसी को। हाँ, हमारे बीच एक दोस्त था, उसको हम मजाक में काली जुबान बोलते थे। ये सच में हुआ है मेरे स्कूल टाइम में कि हम कई दोस्त बैठे हुए थे और एक दोस्त बोला मेरे को जाना है और बाकियों का मन नहीं था कि वो जाए। तो जैसे ही वो निकल रहा था ना, तो उस एक दोस्त ने बोला कि देखना तू जा रहा ना, मजाक में, तू जा रहा ना, देखना अभी अगले चौराहे पे ना एक्सीडेंट हो जाएगा तेरा। हाँ वाह करके वो निकला और 10 मिनट बाद वो वापस आया, उसका सही में एक्सीडेंट हो गया। बोला तब से हम लोग उसको, और वो जब बोलता था जो बोलता था लगभग हो जाता। ऐसे ही जिसका मूलांक 7 होता है, भाग्यांक 7 होता है, उनके साथ उनकी जुबान भी काली होती है। ऐसा? तो ये जब मतलब जैसे सोच के बोलेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैं सोच के बोलूं कि यार मेरा सीए का एग्जाम क्लियर हो जाए, नहीं, जो इत्तेफाक से मुंह से निकल गया, हाँ, जो मन में आया और मुंह पे आ गलती गया। से निकल गया, वो चीजें सच हो जाती, मूलांक 7 की या भाग्यांक 7 की। तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो ज्योतिष जिसको सत्यापित करती है, और मुझे तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ इन सब चीजों में। अब आपकी क्या राशि है? मेरी कुंभ राशि है। ठीक है, बताइए। कुंभ राशि को देखा जाए तो इसको ये नेटवर्किंग की राशि है। दूसरों से कैसे काम करवाना है कुंभ राशि को आता है। 11th हाउस में पड़ती है ना, तो इनको बखूबी आता है कि एक कोई टास्क है, कई सारे ग्रुप को मिलाकर कैसे मुझे इसको कैरी ऑन करना, मतलब लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी होती है। नेटवर्किंग मैं ज़्यादा कहूँगा कि उसकी क्वालिटी इनकी होती है। इनसे लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं, इनके मिशन को देखकर या इनके एजेंडा को देखकर किसी ना किसी वजह से लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं। कुंभ राशि सबसे ज़्यादा वो राशि है, इसे ज्योतिष की राशि बोला जाता है। तो जितने कुंभ राशि वाले लोग हैं, आप किसी का भी यूट्यूब पे चैनल उठा लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, और उसका मोस्ट व्यूड वीडियो देखो, वो कुंभ राशि का ही मिलेगा आपको। अच्छा, उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट है ज़्यादा। तो कुंभ राशि वाले सबके चैनलों पे जा रहे हैं और अपनी राशि के बारे में सुन रहे हैं। तो ये भी कुंभ राशि के ज्योतिष की राशि बोला जाता है। और ये एक ऐसी राशि इसके अंदर सबके गुण मिल जाते हैं, हर एक राशि का थोड़ा थोड़ा गुण इसमें मिल जाता है। इसी तरह से जो पाइसेस है, मीन राशि अब आखिरी राशि है, ये गुरु की राशि है, जुपिटर की। तो इनको मैं कहता हूँ ये भगवान भरोसे वाले लोग हैं। अच्छा, कि जो होगा देखा जाएगा यार, देख लेंगे, नौकरी छोड़नी छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं। और एक राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि हनुमान जी से रिलेट करती है। पूरी रामायण निकल गई, हनुमान जी की मदद करने कोई नहीं आया। हनुमान जी ने सबकी मदद करी, और नोबडी कम्स टू, चल हनुमान यार तुझे कोई दिक्कत है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, नहीं आया कोई। तो इस लाइफ में भी इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। नहीं, तो हनुमान जी के पास मदद लेके इसलिए भी कोई नहीं आया क्योंकि हनुमान जी को कभी मदद की जरूरत पड़ी नहीं। अरे वो जैसे इतने युद्ध चल शक्तिशाली रहा रहे था, हैं। कहीं भी चल रहा था, तो एक स्टोरी के माध्यम से भी अगर आप देखोगे तो नोबडी केम। जैसे हनुमान जी राम जी के बहुत काम आए, राम जी के कई सारे काम किए उन्होंने। हनुमान जी के काम कोई ऐसे नहीं कि हनुमान जी आप रेस्ट करो मैं चला जाता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई नहीं था। तो इनको रेस्ट नहीं मिलता है। वृश्चिक राशि नहीं, रेस्ट सब मिलता है, बस वृश्चिक राशि कभी ये ना सोचे कि कोई मदद करने आएगा। अच्छा, वो तैयार रहे, जो करना है खुद करना है। ओके। तो वृश्चिक भी मंगल की राशि है, और ये मंगल कनेक्ट होता है हनुमान जी से। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, और ये कहानियों से कनेक्ट करते हो लोगों की लाइफ को, तो बहुत दिलचस्प आती है। चलिए, ये सब बातें हैं, मेन बातों पे आते हैं। कल की, ठीक है जी। सो कल की अवतार के बारे में कोई नई दशावतार की बात कर रहे थे। दशावतार, यस। कल्कि अवतार के बारे में देखिए, नया बता पाना इसलिए कठिन है क्योंकि कल्कि कोई ऑलरेडी आए हुए अवतार है नहीं। आप उनके बारे में वही बता सकते हैं जो कल्कि पुराण में आपके लिए लिखा गया हो। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना, नाड़ी
पढ़ के वो लोग आपका फ्यूचर भी बता देते हैं। तो हो सकता है कि विष्णु जी के किसी अवतार की नाड़ी किसी ने पढ़ी होगी। नहीं, मैं सीरियस हूँ। हो सकता है। है ना कि हाँ, आपको और मेरे को यहाँ बैठ के कैसे पता है कि कल्कि अवतार आएंगे? तो कल्कि अवतार के पहले आखिरी अवतार कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण ही रहे हैं अभी गौतम बुद्ध। सॉरी, गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध दो हैं, पता है ना आपको? नहीं, ये नहीं पता। ये जो बुद्धिज्म वाले गौतम बुद्ध हैं, वो आपके दशावतार के गौतम बुद्ध नहीं है, वो दूसरे गौतम बुद्ध हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वो हम अलग से बात करेंगे उस पर। अभी मेरा थोड़ी सी पढ़ाई बची हुई, थोड़ा सा मेरे को और क्लैरिटी चाहिए बोलने के पहले। तो हो सकता है कि बुद्ध की नाड़ी किसी ने पढ़ी होगी और बता दिया होगा, उस समय शायद लिखाया होगा कि इनका अगला जो रूप होने वाला है वो इस तरीके से होगा जिसका नाम कल्कि होगा। तो इसलिए आपको और मुझको कुछ चीज़ें पता है। क्या पता है? कि उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, उनकी मदर का नाम, मतलब विष्णु यश की पत्नी का नाम सुमति होगा। उनकी जो शादी होगी, अभी आपने बोला था नाड़ी पढ़ के आपकी पत्नी आपका जीवन साथी बताया जा सकता है, तो लिखा हुआ है कल्कि पुराण में कि उनकी पत्नी का नाम पद्मावती होगा। वो दीपिका पादुकोण जी वाला पद्मावती नहीं, आने वाले समय में। तो उनका नाम पद्मावती होगा। उनके 2 बच्चे होंगे, उनका नाम जय और विजय होगा। उनके पास ऐसा जो तस्वीरों में और लेखन में जो डिपिक्शन है, जो मुझे लगता है कि अब समय के साथ थोड़ा बहुत असल में चेंज हो जाएगा जब वो आएंगे, कि वो सफ़ेद रंग के घोड़े पे होंगे तलवार लेके, है ना। ये इस चीज़ के होने में मेरे को थोड़ा संशय लगता है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है। लेकिन वो जो घोड़ा है ना, वो असल में गरुड़ है। वो ये माना गया है कि गरुड़ का अवतार जो है, जो घोड़े के रूप में, सफ़ेद घोड़े के रूप में आएगा। तो विष्णु जी का अवतार कल्कि गरुड़ के अवतार सफ़ेद घोड़े पे बैठ के और तलवार लेके निकलेगा अधर्म का नाश करने। और एक वो था कि किसी गांव का नाम लेते हैं इस गांव में। जी, संभाला बोलते हैं, संभाला गांव बोलते हैं। संभाला को लेके भी थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि संभाला साउथ में बहुत पहले था एक गांव, तिरुवनंतपुरम के आसपास, जो तिरुवनंतपुरम की जगह है उसके आसपास संभाला नाम से गांव होता था। लेकिन आज जब आप देखते हैं तो संभाला एक मिस्टीरियस सी जगह है ना, जिसको संभाला कहते हैं, शैंग्रीला कहते हैं और ज्ञानगंज कहते हैं, जो कैलाश पर्वत में एक हिडन शहर है, जिसमें सप्तऋषि रहते हैं, जिसमें आपके जो 7 चिरंजीवी हैं वो रहते हैं। और इसके आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा मानना है ना, ये मेरा अपना थ्योरी है, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं। मेरा ये मानना है कि जितने भी जानवर और जितनी भी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो जा रही, वो सब उस संभाला में या उस ज्ञानगंज में, जो कि आप और मैं देख भी नहीं सकते खुली आंखों से, क्योंकि वो हमारे लिए है नहीं, उस संभाला में इन सब लोगों को एकत्रित करके, जमा करके सुरक्षित रख लिया जा रहा है। अब बात आएगी कि क्यों रख लिया जाता है। ये मेरा मानना है कि इसलिए रख लिया जाता है क्योंकि जैसे फॉरेन कल्चर में ना टाइम लीनियर है, आगे बढ़ रहा है, हमारे में टाइम साइक्लिक है, गोल गोल घूम रहा है ना। इसीलिए महाभारत के शुरुआत में आप देखते थे एक व्हील घूम रहा है और आवाज़ आ रही है मैं समय हूँ, है ना। तो इसीलिए हम काल चक्र, समय चक्र बोलते हैं, ना कि काल स्ट्रेट, समय स्ट्रेट बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि ये सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, वापस सतयुग, है ना। तो ये 4 युग का मिला के एक कल्प हुआ, लेकिन कल्प में पृथ्वी खत्म नहीं हुई, कल्प के बाद फिर से सतयुग शुरू हुआ। तो ये जो शेप बना, वो शेप बना डमरू का, है ना। तो इसीलिए हमारे शिव जी हाथ में लेके डुक 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 कर रहे हैं। प्रलय कौन लाता है? एक कल्प का अंत कौन करता है? शिव करते हैं। लेकिन इस डमरू का जो शेप है, जो बो का शेप होता है, उसको आप जल्दी जल्दी पेन चलाते जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो जल्दबाजी में कॉर्नर राउंड हो गया। तो इन्फिनिटी का सिंबल क्या है? लेटा हुआ टेढ़ा 8, है ना। तो इन्फिनिटी का सिंबल और ये जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये सब एक जैसा है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आप सोचिए कि एक कलयुग का अंत आएगा, कल्कि आएंगे, वो कली को 7 चिरंजीवियों की मदद से पराजित करेंगे, और उसके बाद फिर प्रलय आएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर सतयुग शुरू होगा। तो आपको सतयुग फिर से शुरू करने के लिए वो सारे खिलाड़ी फिर चाहिए ना।
तो इसको इस माध्यम से समझिए कि आप और हम बैठ के चेस खेल रहे हैं, उसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट हमने सब सजाया, हमने गेम शुरू किया, सबका प्लेसमेंट चेंज हुआ, किसी ने किसी को विलुप्त किया, फिर हमने, अब जो गोटियां कट जाती हैं उसको हम फेंक नहीं देते हैं, उसको हम टेबल पे साइड में रखते जाते हैं। जब वो पूरा गेम खत्म होता है, मतलब कलयुग खत्म हुआ, प्रलय आ गया, ठीक है, तो हम उन सारी गोटियों को उसी शतरंज के अंदर डाल के डब्बा बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? इसलिए क्योंकि जब हम फिर से शतरंज की बिसात बिछाएंगे तो हमको फिर हाथी को हाथी की जगह, ऊंट को ऊंट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह प्लेस करके नया खेल शुरू करना है। तो यही है सतयुग की। इसलिए ज्ञानगंज में उन सारे लोगों को, सारे प्रजातियों को जो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हम कर रहे हैं, ऑल थैंक्स टू अस, विलुप्त कर दे रहे हैं, वो सब वहाँ पे सुरक्षित रख लिए जा रहे हैं फिर से सतयुग शुरू करने का। तो अब कलयुग में कल्कि का आना बचा है। जब ये सब होगा तो फिर ये सब कुछ सेम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि अगली बार आप यहाँ बैठे होंगे, मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरा कुर्ता ये 2 रंग का होगा, आपका प्लेन येलो। जैसे अभी आपने कहा कि शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं जी, बट अगर आप ध्यान से देखो ना तो शिव जी ने सारे राक्षसों को वरदान दिए हैं, मजे मजे के, हाँ बेटा तेरा भी भला होगा, तो हाँ ठीक है ले जाओ ले जाओ। और डिस्ट्रॉय किया विष्णु जी ने आके, सारे अवतार आए विष्णु जी के, उन्होंने राक्षसों को मारा। सच बात। तो ये एक बात देखने को बड़ी दिलचस्प मिलती है, पर हम यूजुअली मानते हैं कि उनका रुद्र अवतार सब डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं, इसमें बड़ा सा फर्क है अरुण जी। फर्क ये है कि ये राक्षसों को जब जब वरदान मिला है तो विष्णु ने राक्षसों का संहार किया है, लेकिन विष्णु जी ने राक्षसों का संहार क्यों किया है? मानव जाति और पृथ्वी को बचाने के लिए किया, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हुए हैं कि वो पृथ्वी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तब विष्णु जी आके उनको कमजोर करते हैं ताकि पृथ्वी चलती रहे। लेकिन शिव जी को डिस्ट्रॉयर इसलिए बोला गया है क्योंकि शिव जी का तीसरा नेत्र जिस दिन खुलेगा उस दिन पूरा पूरा पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप देखिए कितनी कमाल की बात है कि हम शिव जी के साथ ये एक शब्द जो पूरे पृथ्वी लोक में इतना प्रचलित है वो है ओम, है ना। तो आप और हम सब किए होंगे कभी ना कभी, जब हमको सिखाया जाता है कि आंख बंद करो और लंबा बोलो ओम, तो हम ओ तो एक बार बोलते हैं, फिर क्या चलता है ना। तो ओम शब्द पहली बार पूरे ब्रह्मांड में किसने बोला था? शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने पहली बार ओम का उच्चारण किया था। और आप देखिए कि अब जाके जब साइंटिस्ट वगैरह ने आउटर स्पेस का साउंड निकाला कि स्पेस का साउंड क्या है, तो उसका साउंड यही है, ऐसी आवाज है पूरे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड बनाने वाले जो ब्रह्मा है उनकी जो आवाज है वही ना ब्रह्मांड की आवाज होगी। तो ब्रह्मा के मुंह से जो ओम निकला है, और इसीलिए जब हम मेडिटेट करते हैं, हम किसी चीज की चाहत करते हैं तो हम ओम बोलते हैं, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी उस एनर्जी से तालमेल नहीं बैठाएगी तब तक कैसे वो जो बोलते हैं ना सारा ब्रह्मांड, सारी कायनात उसको सच करने में लग जाती है। तो सच करने में तभी लगेगी जब आपकी बात वहां तक पहुंचेगी, और आपको आपकी बात पहुंचानी है तो आपको जिस तक बात पहुंचानी है आपको उसकी भाषा में बात पहुंचानी पड़ेगी। तो उससे जैसे अपन फोन उठा के हेलो बोलते हैं ना, ये ओम वही है कि ब्रह्मांड की आवाज से अपने आप का तालमेल बैठाने को ओम कहते हैं। क्या बात। एक चीज मैं ज्योतिष करते करते अनुभव होती है कि कोई इत्तेफाक नहीं होते लाइफ में, हाँ, नहीं। कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते। और आज आपको जो भी लग रहा है ना कि यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, कल यही लगेगा यार कितना सही हुआ वो। अभी मैं किसी वीडियो में सुन रहा था, एक पेरेंट्स थे, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने IIT का एग्जाम दिया, एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। अब पेरेंट्स बहुत दुखी, यार ये डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरा भाई चला गया IIT, मैं नहीं कर पाया, मैं नॉर्मल से कॉलेज में पढ़ा हूँ। पेरेंट्स बड़े परेशान। 1 साल 2 साल बीतता है और तो ये जो IIT वाला लड़का था घर आया हुआ था, तो वापस जा रहा था, तो जिस बस से जा रहा था उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब पेरेंट्स को लग रहा है कि यार अभी दोनों भाई जा रहे होते बस से, दोनों की डेथ हो जाती। नाउ दे आर हैप्पी। सो कौन सा मूवमेंट, एक क्षण चाहिए आपका माइंडसेट बदलने के लिए, करेक्ट, ठीक है, एक मूवमेंट चाहिए आपकी सारी सोच को चेंज करने के लिए, सारी डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए।
तो इस तरह से मैंने तो इस ज्योतिष करते करते इसीलिए कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है, तो इससे ना दुख होता है ना सुख होता है, मजा बहुत आता है। और फिर दिमाग लग जाता है कि उसके पीछे का रीजन ढूंढने के लिए, कि जैसे आजकल किसी बुक का रिकमेंडेशन आया, रील्स देख रहे हैं, कई सारे लोग रिकमेंड कर देते हैं, अगर मुझे पसंद आई और मैंने उसको अमेज़न में डाला और मैंने घर मंगा लिया हुआ है, तो मैं वो बुक पढ़ूंगा ज़रूर। आमतौर पे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उस बुक का मेरे घर तक आना, ये कुछ ना कुछ तो है, कोई तो कुछ कारण। तो मैं वहाँ पढ़ूंगा, पढ़ के शायद पॉडकास्ट में बोलूंगा या किसी और को समझाऊंगा या मुझे कुछ समझ आएगा। अरुण जी, आज आपके घर में एक किताब आई है, उसका हम्म। नाम है द नागा वॉरियर्स। अब कैसे पहुंची वो नहीं पता, लेकिन आ तो गई है। अब नागा की कुछ स्टोरी सुननी होगी लग रहा है। आएंगे उस पर भी आएंगे। सो आप कोइंसिडेंसेस पे कितना मानते हैं? मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अभी जो आपने कहा, सबसे पहले उसी पे जवाब देता हूँ। ये जो बात है ना कि उनको लगा कि पहले लगा अरे यार क्यों नहीं हुआ, और बाद में लगा बहुत अच्छा हुआ नहीं हुआ, तो ये तो मेरे जीवन का अनुभव रहा है इस बात पे कि 2014 में जब मेरी पत्नी मुझको छोड़ गई थी और साथ में मेरे बेटे को भी ले गई थी, मैं बहुत रोया, डिप्रेशन में गया, सुसाइड तक गया, बच गया, और हर चीज़ पे सवाल करता था कि ये सब क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब आप ये सवाल पूछते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप शिकायत कर रहे हैं कुल मिला के, ठीक है। अब मैं स्क्रीन राइटर हूँ, उस समय मैं रेस्टोरेंट चलाता था, एक एक करके मेरे सारे रेस्टोरेंट बंद हुए। मेरे को फिर वही सवाल था कि मतलब क्या बिगाड़ा है मैंने, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं इतने कर्जे में चला गया कि मुझे इंदौर छोड़ना पड़ा और मुंबई आना पड़ा। हालांकि अब मैं लगभग सबका कर्जा उतार चुका हूँ, लेकिन और ऐसा था कि यार इंदौर शहर में हर कोई मुझको पहचानता था, सब मुझको जानते थे। सब छोड़ छाड़ के अब मैं इस अनजान शहर में पड़ा हूँ जहाँ मेरे को कोई नहीं जानता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं राइटर बना और साथ साथ मैं स्क्रीन राइटर बना, तो मेरे को एक कमाल के व्यक्ति मिले जिन्होंने बोला कि सबसे अच्छा स्क्रीन राइटर कौन है मालूम है तुमको। तो मैं सोचा कि जिसका नाम लेंगे उनसे अपन संपर्क बनाएंगे कि साहब अपने नीचे काम दे दीजिए, हम भी सीख जाएंगे। तो उन्होंने बताइए कौन। मैंने सोचा था वो नाम बोलेंगे, मैं बोलूँगा नंबर दीजिए। तो उन्होंने बोला सबसे अच्छे स्क्रीन राइटर ना भगवान है, क्योंकि वो अच्छा आपको कौन सी फिल्में देखने में मज़ा आता है, ये मैं मानव स्वभाव की बात कर रहा हूँ, आपको वो फिल्में देखने में मज़ा आता है जिसका अंत आपको ना पता हो। सस्पेंस फिल्में अच्छी लगती हैं, और आप उस कोई भी फिल्म को या किसी भी किताब को या कोई सुनने वाली कहानी को भी क्यों सुनते हैं मालूम, क्योंकि आप जिज्ञासु हैं, मिस्ट्री चाहिए, आप जानना चाहते हैं अब इसमें आगे क्या होगा, है ना। तो इसीलिए भगवान जी आपके जीवन में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते हैं और इतने सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आते हैं कि आप इस मतलब फिर जीने में मज़ा क्या रहेगा। अगर मैं आपको फिल्म का आखिरी सीन सबसे पहले सुना दूं, अगर आप सोचिए कि एक फिल्म शुरू हो रही है कि और हीरो हीरोइन साथ मिले और बचे पूरे जीवन खुशी से रहे, अब मैं बताता हूं क्या बचा। फिर आपको मालूम ही है कि जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन लास्ट में ये दोनों मिल जाएंगे, हैप्पी एंडिंग, आपका पेट भर गया, है ना। तो हमको थोड़ी सी भूख लगी रहनी चाहिए। खाना खाने का स्वाद तब आता है जब भूख लगी हो। पानी पीने में ठंडक और आपको तृप्ति तब मिलती है जब प्यास लगी हो। तो इसलिए भगवान जी सबसे अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर हैं। तो जब मैं स्क्रीन प्ले राइटर बना तो मेरे को ये समझ में आया, और साथ में ये जो सवाल था ना मेरा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है सब, अब जब मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो सब जो हुआ, वो सब लोग जो मेरा साथ छोड़े, वो सबको कभी ना कभी मिलके थैंक यू बोलना पड़ेगा। वो तो उधार चढ़ गया अपने ऊपर, क्योंकि मैं 5 की जगह 7, 8, 10 रेस्टोरेंट कर लेता, लेकिन मैं मुंबई कभी नहीं आता, मैं लेखक कभी नहीं बनता, और अगर ये सब नहीं होता तो अरुण जी के साथ बैठ के हम बात नहीं करते, पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कोइंसिडेंसेस पे आ जाते हैं। कोइंसिडेंस, आपने वो सुना है एक शब्द है देजावू, है ना, कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको पहले से एक हल्का सा आभास हो जाता है कि ये होने वाला है, या जब वो घटता रहता है तो उनको लगता है ये हो चुका है, हालांकि वो उसको बदल नहीं पाते, है ना। टाइटैनिक सुना है मैंने, आपको 2-3 बहुत बड़े कोइंसिडेंसेस जो हुए हैं विश्व में, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। आपने टाइटैनिक के बारे में सुना है, फिल्म भी देखी ही होगी। टाइटैनिक
का जो असली इंसिडेंस हुआ था उसके कई साल पहले एक राइटर ने, रॉबर्टसन उनका सरनेम था आई थिंक, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी में उन्होंने लिखा था कि एक बहुत बड़ा जहाज बना, और ये उनकी काल्पनिक कथा थी, फिक्शन स्टोरी थी, कि एक शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती, और उन्होंने कहानी के अंदर उस शिप का नाम रखा था टाइटन। और वो अपने पहले सफर पे निकलती है, एक पानी में डूबे बड़े से आइसबर्ग से टकराती है और ध्वस्त हो जाती है। और उसमें जो लोग मरते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उस शिप ने ये सोच रखा था कि ये तो डूब ही नहीं सकता, तो उन्होंने जितने पैसेंजर्स चढ़ाए थे उतने लाइफ बोट्स नहीं रखे थे। और फिर उसके कई साल बाद असल में एक शिप बनता है जिसको नाम दिया जाता है टाइटैनिक द अनसिंकेबल, कि ये मान लिया गया था कि ये डूब नहीं सकता। वो अपने पहले सफ़र पे निकलता है, आइसबर्ग से रात में टकराता है, और कहानी में भी अंधेरे में रात में आइसबर्ग से टकराता है और वो डूब जाता है। और उसमें भी ज़्यादातर लोगों की मौत इसलिए होती है क्योंकि उसमें लाइफ बोट्स की कमी थी। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? डेजावू कहेंगे या फिर कोइंसिडेंस कहेंगे? वैसे ही एक और बात है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था, मेरे ख्याल से जुलाई में हुआ था, 1914 जुलाई में चालू हुआ था। वो जिस व्यक्ति के मरने पे चालू हुआ था ना, उनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस, आर्क ड्यूक फर्नांडिस या फ्रांसिस, उनको आर्क ड्यूक, मेनली आर्क ड्यूक बोलते हैं। वो अपनी कार में जा रहे थे, अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उस समय पुरानी कार जो ऊपर से खुली रहती थी उसमें जा रहे थे, और एक आदमी कहीं से आया और उनको गोली मार दिया। उस आदमी के मरने की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। बाकी सब आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा। जुलाई 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ वो ख़त्म हुआ नवंबर 1918 में, लगभग 4.5 साल, लगभग है ना, ये चला। और वो जिस दिन वो फाइनल एग्रीमेंट हुआ ना, कि युद्ध विराम जिसको कहते हैं, ट्रूस कहते हैं, सीज फायर कहते हैं, वो जिस दिन हो के और युद्ध को रोका गया उसकी तारीख थी 11 नवंबर 1918। ये जो ट्रूस साइन होता है ना, एक शब्द है, ए से एक शब्द है जिसका मतलब यही होता है। तो जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, उसका एक शब्द है, उसको बोलते हैं आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब यही होता है, ट्रूस, सीज फायर, युद्ध विराम। वो हुआ था 11 नवंबर 1918 को। अब कोइंसिडेंस देखिए कि जुलाई 1914 में जिस आदमी के मरने पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था, वो जिस कार में बैठा था, उस कार का नंबर था A111118। तो उसका जो फुल फॉर्म है ना, वो है A111118। आर्मिस्टिस, ए फॉर आर्मिस्टिस, मतलब जिस दिन एग्रीमेंट होगा युद्ध विराम का। 1111, 11 नवंबर और 1818। आपका युद्ध जिस दिन चालू हो रहा है उस दिन आपके सामने है कि 4.5 साल बाद किस तारीख को युद्ध रुकेगा। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ये। तो कई बार मुझे लगता है ये सब चीज़ लिखा हुआ है ऑलरेडी, और जो भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो आपको बीच बीच में ना ऐसी छोटे छोटे वो दे देते हैं। आपको कभी समय पे दिख जाता है, कभी देर से। के बाद ऐसे वो जो लेजेंडरी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी, उनका सॉन्ग निकला था 295, और उनको गोली जब उनको मार के उनकी हत्या की गई 29 मई को ही की। तो 295 29 मई। ओह, तो ये भी एक कोइंसिडेंस। आपके जो 3 धुरंधर खिलाड़ी हैं, सहवाग, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, इन तीनों ने जब पहला 200 रन मारा, वो तीनों मैच हमने 153 रन के डिफरेंस से जीता। तीनों मैच। तो ये 3 अलग अलग प्लेयर ने जब पहली बार 200 मारा, तो वो तीनों मैच आप 153 रन के फर्क से जीतते हैं। और देखिए 153 का जो टोटल है ना, वो 9 है। 9 नंबर से आपका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 9 नंबर से मेरे बहुत, मैं ज़्यादा 9 नंबर के बारे में सोचूंगा मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा उस। कुछ बताइए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं 9 के आसपास, पर रिसेंटली अभी मुझे मेरे एक रीडर ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि अक्षत जी, मैं आप द हिडन हिंदू किताब आपकी दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा था, उसमें आपने
सेकेंड बुक के चैप्टर 6 का नाम 9 रखा है और उसमें आपने 9 की मिस्ट्रीज और 9 का मैथमेटिकल मैजिक दोनों बताया है। तो जब मैं बार बार इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ ध्यान में आई, नोटिस की मैंने कि आपने बुक नंबर 1 से लेके बुक नंबर 3 तक जितने भी ऐसे फिगर्स लिखे हैं किताब में जो कि आपकी कल्पना थी, फिक्शन, कि भाई इतना इतना मीटर नीचे, इतने इतने 100 साल पहले, है ना, इतने इतने दिन पहले, इतने इतने ऊपर, जहाँ जहाँ आपने फिगर, डिग्रीज, हीट की डिग्री, वो सब का अलग 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 टोटल 9 आता है। और ये आपने सोच के नहीं किया था? मैंने सोच के नहीं किया था। दूसरा, मेरे शुरू के 2 जो बुक्स हैं उनमें 14 चैप्टर हैं और द हिडन हिंदू की जो फाइनल और तीसरी किताब है उसमें 17 चैप्टर है। जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो उसका टोटल आएगा 45। तो कुल मिला के द हिडन हिंदू के जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उसका भी जो मूल्यांकन आता है, यही कहते हैं ना, सम टोटल, वो 9 ही है। तो 9 से मेरा शायद कुछ पर्सनल लगाव है। क्यों है, कैसे है, वो मुझसे अच्छे से शायद आप बता पाएंगे। अगर मैं कभी आपको अपने बारे में दे पाऊँ कुछ डिटेल तो दे दूंगा, बताइए। और बाकी तो मेरा ये मानना है कि 9 तो सभी तरफ आपके, मतलब यूं बिखरा हुआ है, मतलब आप नज़र घुमाएंगे और आपको 9 दिखेगा। नंबर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं उसको। अच्छा। और कहते हैं कि एंड में सब कुछ 9 में मिल जाना है, इसीलिए इसे मोक्ष का अंक भी कहते हैं कि सब कुछ यहीं पे आके खत्म होता है। आप जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर देखते हो अपने आसपास, जो सब कुछ भी का था, total, सारे एंगल 9 पे सब ही ऐड total होने वाले हैं। इसीलिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बनाई थी टेस्ला ने, 369। ओके, तो इसको भी आप अगर 369 को भी ऐड करोगे तो 9 ही आता है। सो उनका ये कहना था कि जो भी डिज़ायर आपका है उसे आप 3 बार रिपीट करो, फिर 6 बार रिपीट करो, फिर 9 बार रिपीट करो, या फिर लिखो कंटिन्यूअसली। तो आपका ब्रेन जो है वो रीवायर हो जाता है और फिर आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है कि डिज़ायर फुलफिल कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड कायनात लग जाती है, एक्चुअली आप ही लग जाते हो उसके पीछे। फिर कायनात या एनर्जी या यूनिवर्स की जो फ्रिक्वेंसी हम जिसे बोलते हैं वो सब आके आपकी हेल्प करते हैं। तो ये 369 रूल दिया था टेस्ला ने, बड़ा फेमस है ये। मैंने वीडियो भी बनाया था, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया इसको और रिजल्ट भी आ रहे हैं लोगों को। क्या बात है, 369। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जिस 9 से इतने घिरे हुए हैं कि आप जब पैदा होते हैं तो आप मतलब कोख के अंदर 9 महीने रहते हैं। कुछ तो कारण होगा ना, 8, 7, 12, 15 कुछ भी हो सकता था। आप 9 महीने ही कोख में रहते हैं। जब आप बाहर आते हैं तो ये सब 9 के फेर में तो हर कोई होता ही होता है। जब आप इसी जीवन में नया घर बनाते हैं तो आप 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, है ना। तो आपके सौरमंडल में 10 या 8 ग्रह नहीं 9 हैं। अब माना जाता है प्लूटो बाहर चला गया, आ जाएगा घूमते फिरते वापस, अपने को चिंता नहीं उसकी। उसके अलावा जब आप देह छोड़ देते हैं, आपका देहांत हो जाता है, देह का अंत हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती है आपकी आत्मा की शांति। तो आपके पैदा होने से लेकर आपके मरण तक बीच में 9 दुर्गा, 9 रस, 9 रत्न, है ना, सब बहुत सारी चीज़ें 9 के आसपास है। मेरा और मन है जानने समझने का 9 के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें। आप जो ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें 108 बीट्स होते हैं, उसका टोटल 9 है। आपके महाभारत में 18 अध्याय हैं, उसका टोटल 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, उसका टोटल 9 है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे। तो अभी जो बात हम कर रहे थे उसमें एक 9 की बात कर रहे थे हम, दूसरा कोइंसिडेंसेस की बात कर रहे थे। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जिसमें ये दोनों बातें आने वाली। कि ये तो मैंने आपको बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है द हिडन हिंदू के तीनों किताब मिला के वो 45 है, जिसका टोटल 9 है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी कहानी में मैंने 9 ऐसे सत्य, जो सच में ऐसी जगह है भारत के अंदर, 9 ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस का जिक्र किया है और उसके इर्द गिर्द मैंने अपनी कहानी गढ़ी है, जहाँ पे कहानी के कुछ किरदार हर जगह से एक एक शब्द ढूंढ रहे हैं। तो वो 9 शब्द ढूंढ रहे हैं 9 मिस्टीरियस जगहों से, जिसका अभी तक साइंस के पास पुख्ता जवाब नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और कोइंसिडेंस इसके साथ ये हुआ था कि जब द हिडन हिंदू मैंने रिलीज़ की थी और मेरे पॉडकास्ट का दौर शुरू ही हो रहा था, तो जो मेरा पहला पॉडकास्ट है आज तक का, उनके साथ मैंने 2 पॉडकास्ट किए। बाद में किसी फॉलोअर ने मेरे को इस बात पे नोटिस कराया, और ये मतलब प्योर कोइंसिडेंस है कि मैंने उस पॉडकास्ट में 9 की बात की थी
और उनके साथ किए हुए दोनों पॉडकास्ट का जो जो फाइनल टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो मिनट और सेकंड को आप मिलाएंगे ना तो दोनों के दोनों का टोटल 9 है। 9 आएगा। तो कुछ होगा मेरा लगाव 9 से। नंबर 9 पीछा कर रहा है आपका। अब उसका पीछा, अगर वो पीछा कर रहा है तो मेरे को तो मतलब मेरे फायदे हैं शायद, अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है, तो करते रहें। होता है हम में से, जैसे मेरा नंबर 8 पीछा करता है। अच्छा, हाँ, तो जब भी कुछ होने वाला होता है समथिंग गुड, तो अगर मैं देखूंगा तो 8 बज रहा होगा, या उस दिन 17 तारीख होगी या 26 तारीख होगी, समथिंग कुछ 8 का कॉम्बिनेशन उसके पीछे होगा। अब इस बार देखिए पेंगुइन पब्लिकेशन ने द नागा वॉरियर्स रिलीज करने का, ये एक राइटर डिसाइड नहीं कर, ऑथर डिसाइड नहीं कर सकता कि उसकी किताब कब रिलीज होगी। तो पेंगुइन की तरफ से मैंने बोला मैं अपनी तरफ से काम खत्म कर लिया हूँ, आप अपने शेड्यूल में बताइए कि बुक कब रिलीज करना है। तो पेंगुइन की तरफ से आया कि अक्षत 27 तारीख को करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। अब आप वर्ड फाइल में कहानी लिख के उनको दे देते हैं। आप कितने भी समझदार हों, आप इस चीज़ का डिसीजन नहीं, मतलब आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि आपने जो कहानी लिख के दी है वो कितने पन्नों में आएगी, क्योंकि तब तक बुक का साइज डिसाइडेड नहीं है, चैप्टर कहाँ पे ख़त्म होगा, आपके बीच में कितने पेजेस खाली जाएंगे, कहाँ आधा आएगा, या आपके एक पन्ने पे वर्ड फाइल का कितना वर्ड्स आएगा, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये प्योर कोइंसिडेंस है कि ये किताब नागा वॉरियर्स जो 27 तारीख को रिलीज़ हुई है उसमें 243 पेजेस, 243 का टोटल 9 आता है। नंबर पीछा करते हैं। हम नागा की स्टोरीज पे आएंगे, पर उससे पहले कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स या कोई स्टोरी जो आप बताना चाहें। जी, ये इसको हम लोग हिस्टोरिकल फिक्शन कह रहे हैं। इस जब आप कोई किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च के लाइन के अलावा भी आसपास बहुत सारी चीज़ें, आप जब आप कुछ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मेरी इस कहानी के काम का है कि नहीं, पर उसके लिए आपको उस पूरी चीज़ को पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब मैं ये पढ़ रहा था, मेरी इस कहानी का हिस्सा भी यही है कि गोकुल, कृष्ण की जो नगरी है गोकुल, वहाँ पे एक बार अहमद शाह अब्दाली, जो अफ़गान का लुटेरा चोर था लेकिन उसकी आर्मी बड़ी थी इसलिए उसको लोग शासक भी कहते हैं, वो हमला किया था और कैसे नागा साधुओं ने गोकुल को डिफेंड किया था। तो अब जब आप शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी नज़र में और भी बहुत सारे इन्वेडर्स आ जाते हैं ना, आक्रामता जो हमला की हूँ। तो वो पढ़ते पढ़ते एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक, आप चले जाते हैं किताबें उठाते होते पढ़ते होते। मेरे को एक दो लोगों के बारे में जान के बहुत ही अचंभा हुआ। एक है चंगेज़ खान, जो अगर आप 10 सबसे खूंखार, सबसे निर्दयी शासकों की बात करेंगे उसमें सबसे पहला नाम हर जगह चंगेज़ खान का आता है। चंगेज़ खान जो था वो, अच्छा उस समय तोप या गन्स ये सब नहीं होते थे। आप सोचिए कि वो कितना युद्ध किया होगा कि उसने घोड़ों पे तलवारों से कुल मिला के अपनी सेना की टुकड़ी के साथ 40 मिलियन लोगों को मार दिया पूरी दुनिया में। एक वाकया है कि वो जब ईरान में घुसा था मारने, तब ईरान की आबादी, आज जिसको आप ईरान बोलते हैं, उसकी आबादी अरुण जी 25 लाख थी, और जब वो ईरान में कत्लेआम मचा के निकला ना तो वहाँ 2.5 लाख लोग बचे थे। वो गलती से बच गए थे, जो कोई कहीं छुप गया या कोई इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया लेकिन मरने से बच गया, ऐसे लोग 2.5 लाख बचे थे। उसके लिए कहा जाता है कि वो जहाँ घुसता था ना, वहाँ सिर्फ इंसानों को नहीं, बच्चों को, महिलाओं को, आदमियों को, उनके पालतू पशु को, कुत्ते को, बिल्ली को, सब कुछ को मार देता था। इतना विध्वंस मचाया था उसने कि पूरे पृथ्वी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ गया था, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे उतर गया था। उसका मानना ये था कि एक मर्द का, एक पुरुष का पौरुष इस बात से निर्धारित होता है कि उसने टोटल अपने जीवन काल में बच्चे कितने किए। तो उसने ढेर बच्चे किए। आज की डेट में हर 200 में से एक व्यक्ति में चंगेज़ खान का डीएनए है। इस हिसाब से आज की डेट में दुनिया में 16 मिलियन लोग ऐसे हैं जिसमें चंगेज़ खान का डीएनए है। अब कहाँ चंगेज़ खान ब्रूटल, क्या बोलना चाहिए, मतलब खूंखार, मॉन्स्ट्रस, और दूसरी तरफ है गौतम बुद्ध, शांति के प्रतीक। इन दोनों में एक अजीब सी समानता मिली पढ़ते समय। समानता ये है
कि चंगेज़ खान को पसंद नहीं था कि कोई उसकी तस्वीर बनाए या मूर्ति बनाए। उसने सबको बोल रखा था कि कभी मेरी कोई तस्वीर और कोई मूर्ति नहीं बनेगी, और उसने अपने लोगों को ये भी बोला था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे को ऐसी जगह दफन करना कि वहाँ पे कोई मकबरा, कोई पत्थर गाड़ना, कुछ नहीं करना। मतलब यूं ही कहीं पे गाड़ के, और मतलब बताना ही मत किसी को। आज तक हम लोगों को मालूम नहीं कि चंगेज़ खान को कहाँ दफनाया गया। लेकिन चंगेज़ खान के मरते साथ कुछ उसके आसपास के लोगों ने उसकी तस्वीर बनाई। वो तस्वीर के बिना पे उसकी मूर्तियां बनी, और आज बहुत सारी मूर्तियां कुछ देशों में, हर आपके लिए जो विलेन है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए हीरो भी होता है। ये हमेशा हर जगह का है ना। अगर पूरी दुनिया के लिए कोई एक इंसान विलेन होगा ना, तो फिर वो बड़ा बन ही नहीं पाएगा। तो चंगेज़ खान की मूर्तियां भी लग गई, चंगेज़ खान की तस्वीरें भी बन गई। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध थे जो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, है ना। वो बोलते थे कि मूर्ति का पूजन मत करो, अध्यात्म की ओर बढ़ो। पूरे विश्व में जिसकी सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनती और बिकती हैं ना, वो गौतम बुद्ध हो गए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि दो अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग थॉट के लोग जो चाहते थे कि उनकी तस्वीर और मूर्ति ना बने, आज उन्हीं की मूर्तियां लगा के लोग उनकी पहचान बनाए हुए। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉमन फैक्टर है हिटलर और गांधी में। और हिटलर और गांधी तो एक ही समय काल के लोग हैं। वो ये है कि एक वायलेंस का प्रतीक है, हिटलर वायलेंस का प्रतीक है। दूसरी तरफ गांधी जो है वो नॉन वायलेंस का प्रतीक है। आप देखिए कि अंत दोनों का एक गोली से हुआ है, दोनों को एक गोली मारी गई। दोनों मुलांक 2 के हैं। अच्छा, ये आपको पता, हमको नहीं मालूम। हिटलर भी नंबर 2 का है, गांधी जी भी नंबर 2 का। अभी जैसे यार मुझे रियलाइज हुआ। ये होता है, अच्छी बातें करने में ना ऐसी अच्छी चीज़ें निकलती। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी विडंबना है। और मेरे को लगता है कि इस हिसाब से तो हिटलर का अंत, अगर आपको एक चॉइस दिया जाए कि आप अपने चॉइस से, मतलब चॉइस ऑफ डेथ से जाना चाहेंगे या अचानक से जाना चाहेंगे, तो आप हमेशा चुनेंगे कि मैं अपने पसंद की मौत चुनूंगा। हिटलर ने वो एक गोली जो अपने लिए चुनी, वो खुद चुनी। उसने अपने आप को, अपने लोग बोल के खुद को गोली मरवाई। कई जगह बोला जाता है कि उसने अपने आप को गोली मारी, लेकिन जो भी हुआ उसकी स्वेच्छा से हुआ। दूसरी तरफ गांधी जो पूरा जीवन अहिंसा पे लड़ते रहे, उनका खुद का अंत हिंसा से हो गया। और गांधी जी ने जो ये बात बोली हुई है ना कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा बढ़ा दो, और हमको बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया है कि हमारे देश को आज़ादी अहिंसा की वजह से मिली है। मैं इसको पूर्ण तौर पे नकारता हूँ, क्योंकि इस बात में सत्यता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक, पहली बात तो एक व्यक्ति एक देश को आज़ाद नहीं कर सकता, है ना। उसके लिए एक संगठन चाहिए होता है, बहुत सारे लोग लगते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति की अहिंसा को पूरा वो दे देंगे, तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस साहब क्या कर रहे थे? भगत सिंह क्या कर रहे थे? राजगुरु क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर रहे थे? और ऐसे हजारों नाम हैं जो मुझे और आपको नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि किसी एक को बहुत ज़्यादा जगह दे दी गई। अब उनका बोलना था अहिंसा अहिंसा, एक गाल पे मारे दूसरा बढ़ा। आप अगर अहिंसा के उस कॉन्सेप्ट को मानेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सबकॉन्शियसली अपने सारे देवी देवताओं को नकार दे रहे हैं, क्योंकि आपके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। तो आप दोनों तो नहीं मान सकते ना। आप ऐसे कैसे मान सकते कि मैं अस्त्र रखूंगा लेकिन मैं अहिंसक हूं? कोई और सर पैर नहीं बनेगा इस बात का। तो हम अटैक नहीं करते हैं किसी पे, लेकिन डिफेंस, अपने आप को जीवित रखने के लिए भी शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं इस बात से, और अगर आपको और अच्छे से समझना है कि नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंस की वजह से इस देश को आज़ादी मिली थी, तो आपको लॉजिकली ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेज आपका देश इसलिए नहीं छोड़ के चले गए कि बेचारे कितने अच्छे हैं, एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं, हम दूसरा बढ़ा देते हैं, हमारा तो हाथ दुख गया इनको थप्पड़ मार मार के, चलो एक काम करते हैं अपने देश वापस चलते। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में ये हुआ था कि यही हिटलर, आपने जिस व्यक्ति को इस देश की आज़ादी का क्रेडिट और क्राउन पहनाया ना, उसका 100% विरोधाभासी हिटलर, जब पूरे विश्व पे एक साथ हमला कर रहा था, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं,
उसने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को इतना कमज़ोर कर दिया था मार मार के कि उनको ये समझ में आ गया था कि अब हम भारत पे कब्जा और नहीं रख पाएंगे। तो ब्रिटेन आपका देश छोड़ के गया है, और अगर उस पर आप या तो सबको क्रेडिट दीजिए तो भी उसमें वायलेंस आएगा, क्योंकि हिटलर की जर्मनी में बैठ के हिटलर ब्रिटेन पे जो वायलेंस कर रहा था उसके कारण आपको भारत में आज़ादी मिल रही थी। आप इतने कमज़ोर हो, मतलब ब्रिटेन इतना कमज़ोर हो गया था कि उसको मजबूरी में देश छोड़ के जाना पड़ा, ना कि हमारी अच्छाई देख के। और आखिरी में अब देखिए, वो व्यक्ति जो हमेशा अहिंसा की बात कर रहे थे, जब उनको एक गोली लगी तो वो उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। आपने राम की तस्वीर या मूर्ति कभी धनुष और तीर के बिना देखी है? तो वायलेंस तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्व में जो मानव है उसका इतिहास है कि आप वायलेंस के बिना जी नहीं सकते। या आप मारने के लिए शस्त्र उठाएंगे या आप बचाने के लिए शस्त्र, लेकिन उठाना तो पड़ेगा। बड़ी अच्छी लाइन है कि प्रॉस्पेरिटी कभी भी पावर के बिना नहीं टिकती। अगर आप बहुत प्रॉस्परस हैं, बहुत समृद्धवान हैं और कमज़ोर हैं तो ज़्यादा दिन नहीं कोई ना रहोगे, कोई आके ले लेगा, ले जाएगा। तो और इसीलिए ना एक बड़ा अच्छा नेटफ्लिक्स पे शो आया है, दी 8 शो। उसमें ये एक गेम खिलवाया जा रहा है 8 लोगों को, ओके। और ऐसे कैटेगराइज किया गया है कि जो 8 वाला है वो सबसे अमीर है, जो 1 वाला है वो सबसे गरीब है। कैसे? हर मिनट का उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसको कम पैसा मिल रहा है। और ये पूरे शो जब बीतता है, 8 ही एपिसोड हैं इसमें, तो पूरी अमीरों गरीबों की मेंटेलिटी दिखती जाती है कि वाई जो अमीर हैं वो क्यों अमीर हैं। उनके पास पैसा ज़्यादा है तो 8 नंबर वाला क्या करता है, एक इंसान को खरीद लेता है और डिफेंस के लिए, ठीक है। तो वो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है नीचे वाले फ्लोर के लोगों से। तो लोगों को देखना चाहिए, काफ़ी मेंटेलिटी मार्केट की, दुनिया की क्लियर हो जाती है कि अमीर कैसे सोचते हैं और गरीब कैसे सोचते द 8 शो। हैं। दी 8 शो नेटफ्लिक्स पे जरूर देखूंगा। अब अभी हम हिटलर की बात कर रहे थे। हिटलर के जीवन में बहुत सारे कोइंसिडेंसेस उसके खुद के जीवन से जुड़े हुए। जैसे हिटलर जब पैदा होने वाला था, उसकी जो मदर थी, जब वो गर्भ में था, तो उसकी मदर ऑलरेडी उस घर में काफ़ी बच्चे थे, क्योंकि हिटलर के जो पिता थे वो 3-4 शादियाँ किए थे। वो चाहती नहीं थी कि बच्चा पैदा हो, लेकिन जब तक उसको पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, और जब तक वो डॉक्टर के पास गई, तब तक डॉक्टर ने बोला कि अब ये बच्चा गिरा नहीं पाएंगे। वो बच्चा था हिटलर। तो वो पैदा होने के पहले उसको ख़त्म करने का कुछ तो चल रहा था, लेकिन वो बच गया। 5 साल का हुआ, नदी में गिर गया। एक अनजान आदमी कहीं से आया और वो लगभग ख़त्म हो गया था, उसको निकाल के वापस ज़मीन पर लाया, वो बच गया। हमको मालूम है कि हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और हिटलर का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही जाना जाता है। मगर सत्य ये भी है कि हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक आम सैनिक बन के लड़ा था जी, और उस लड़ाई में वो एक अमेरिकन की बंदूक के सामने आके खड़ा था, मतलब ऐसे, और उस अमेरिकन सोल्जर ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली इस बंदूक से चली ही नहीं। तो अमेरिकन सोल्जर जो था, वो चर्च मानने वाला आदमी, जीसस मानने वाला आदमी, उसके मन में आया कि मेरी भरी पिस्तौल से गोली जिस आदमी पे नहीं चली, जीसस चाहते हैं कि जीवित रहे। उस चक्कर में बोले तू जा, मैं छोड़ देता हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, और जब वो अब वो बूढ़ा हो चुका है वो अमेरिकन सोल्जर, उसने देखा तो बोले, अरे ये तो वही बच्चा है जिसको मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छोड़ा था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इसके पीछे एक और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, पर मैंने 2-3-4 अलग अलग जगह सुन पढ़ लिया इस बात को, मेरे को मज़ा आया, तो मैं सिर्फ मज़े के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, कि कहीं दुनिया के किसी कोने में अगर तितली पंख भी फड़फड़ाती है ना, तो उससे जो एक हवा का एक झोंका पहला निकलता है, वो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं और पे सुनामी लाने की क्षमता रखता है। तो इस पूरी दुनिया में हर चीज़ जुड़ी हुई है, किसी एक कोने में कुछ होता है, उसका असर आप पे पड़ता है ना। इसीलिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो पूरे विश्व में मंदी बढ़ जाती है ना। ये तो बड़ा उदाहरण है, लेकिन बहुत छोटे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक आदमी को 1-2 देश में गोली मारी गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। एक आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिंदा बच गया, उसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। जबकि लाखों लोग मरे, लेकिन एक एक लोगों की वजह से पूरे विश्व में परिवर्तन आ गया। तो मैंने कई जगह ये पढ़ा और सुना कि क्या होता है, बारूद में अगर नमी चली जाए तो वो फिर ब्लास्ट नहीं होता है,
है ना, उसमें नमी चली गई, ब्लास्ट नहीं होगा। तो जिस फैक्ट्री में गोलियां बन रही थी उसमें एक आदमी खड़ा हुआ था जो बारूद के आसपास काम कर रहा था, उसके पसीने का एक बूंद बारूद के कण पे गिरा। अब कई टन बारूद डिवाइड हुए गोलियों के अंदर, लाखों करोड़ों गोलियां बनाई गई। वो लाखों करोड़ों गोलियां हजारों लाखों सोल्जर्स में बांट दी गई, ठीक है। हर सोल्जर के पास कई कई 100 गोलियां थी, और वो जो बारूद का टुकड़ा जिसमें वो पसीने का बूंद गिरा था, वो इन करोड़ों गोलियों में से, इन लाखों सोल्जर्स में से किसी एक सोल्जर की 200, 400, 500 गोलियों में से एक था। ये वही गोली थी जो जब हिटलर पे चलाई गई थी तो उसके वो जो नहीं चली थी गोली, वो इस वजह से नहीं चली थी क्योंकि वो बारूद का टुकड़ा उसी गोली के अंदर था जो फायर नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि किसी एक पसीने की बूंद की वजह से एक आम सैनिक बच जाता है जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराता है। तो ये मैं बोला कमाल की कहानी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से साझा कर। काफी कमाल की थी। एक पसीने के बूंद से हिटलर बच गया और फिर कितने लोग चले गए। कितने लोग चले। कोई ऐसी हमारी हिंदू पौराणिक कथा है आपके पास? पौराणिक नहीं, बड़ी अभी की एक कहानी है। उसमें फिर मैं यही कहूँगा कि सुनी हुई बात है, पर सुनने में मज़ा आया था, इसलिए सोच रहा हूँ कि आपके दर्शकों को भी इंटरेस्ट आएगा। एक बिजनेस टाइकून है अभी, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। अरुण पंडित। नहीं, इस कहानी को आपसे इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये आपका इतिहास नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ। पर एक बिजनेस टाइकून है, भगवान करे आप उतने बड़े बिजनेस टाइकून बन जाए। मुझको गर्व होगा बोलने में कि अरे वीडियो में हम दोनों साथ बैठते थे भाई। खैर, तो एक बिजनेस टाइकून रहे हैं, 3-4 पीढ़ियों से वो हैं, और वो हिंदू नहीं है, इसीलिए वो अरुण पंडित की बात हम नहीं कर रहे। ये हिंट है। तो उनके पूर्वजों में बड़ी दरिद्रता थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, कुछ भी करते थे चला ही नहीं पाते थे। मतलब घर में खाने के लाले, तन पे डालने कपड़े नहीं होते थे, फटे पुराने को सील सील के पहन रहे थे वो। तो उनके पास में कोई हिंदू परिवार रहता था, जैसे पड़ोसन तो जान पहचान हो जाता है एक दूसरे की मदद करते हुए। तो वो हिंदू परिवार की जो महिला थी, उन्होंने इस परिवार की महिला को बोला कि भाई हम तो हिंदू लोग हैं, हम तो धन धारने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो बोले ये क्या है। उनको बताया गया कि लक्ष्मी जी ऐसी दिखती हैं और उनकी पूजा करने से समृद्धि आती। तो बोले मेरे को बताओ कैसे करते हैं पूजा। तो उन्होंने पूजा पद्धति समझा दी, साथ में लक्ष्मी जी का मंत्र दे दिया। अब ये क्या होता है ना कि जब आप बहुत भूखे होते हैं ना, तो आप ज़्यादा मेहनत से खाना ढूंढते हैं, है ना। ये इतने ज़्यादा अभाव में थे कि ये महिला लग गई सुबह से रात तक लक्ष्मी जी की पूजा करना। मंत्रोच्चारण सुबह से रात तक चल रहा है, रोज़ पूजा हो रही है, रोज़ पूजा हो रही है। आप सोचिए कि कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि उस झोपड़ी के अंदर लक्ष्मी जी सच में आ गई। मैं 4 पीढ़ी पहले की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी सच में आ गए उनके सामने और बोली मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे पूजा पाठ से, तुम्हारी तपस्या से, मांगो क्या मांगती हो। अब उसको ये नहीं मालूम था कि लक्ष्मी जी की तासीर है कि वो आएंगी तो, लेकिन वो ठहरेंगी नहीं, वो चली जाएंगी, कभी ना कभी चली जाएंगी। उसको मालूम नहीं था। तो उसने बोला कि बस अब मेरा एक ही मानना, मतलब एक ही मांग है आपसे, मैं बस ये मांग रही हूँ कि अब जो आप यहाँ आ गई ना, इस घर से कभी जाइएगा मत, आप बस यहीं रहिए। तो लक्ष्मी जी बोली ये तो हो ही नहीं सकता है। विष्णु जी ने जब मुझे ये वरदान दिया था कि आप पृथ्वी में जब चाहें, जिसके पास जाएं, जितना चाहें धन दे सकते हैं, तो हमारे उनके एग्रीमेंट में उन्होंने एक कंडीशन लगा दी थी, क्लॉज अप्लाइड है कि आप जब चाहें, जितना चाहें, जिसको चाहें दे तो सकते हैं, लेकिन मैं जब चाहूँ उसको वापस ले सकता हूँ। और सरस्वती जी को उससे अच्छा वरदान मिला था कि आप जिसको विद्या दे आएंगी उसको मैं भी वापस नहीं ले सकता। तो ये जो तुम मांग रही हो तो मैं दे ही नहीं सकती, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद विष्णु जी हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं हो पाएगा, कुछ और मांग लो बेटा। तो थोड़ी देर वो महिला सोची और बोली ठीक है, मैं आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहती हूँ। जब तक मैं पानी ला के, मेरे घर में पानी नहीं, मैं पानी लेके आ रही हूँ, जब तक मैं पानी ला के आपको अपने हाथों से ना पिलाऊं तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मी जी बोली कि ठीक है। तो बोली मैं आती हूँ पानी लेके।
वो महिला कुएं से पानी लेने गई और कुएं में छलांग लगा दी। वो कभी लौटी ही नहीं और लक्ष्मी जी फंस गई, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपने हाथ से जब तक पानी नहीं पिलाऊंगी आप नहीं जाएंगे। तो वो वहां फंस गई। एक ऐसा समुदाय, मतलब एक ऐसा बिजनेस टाइकून है इस देश में जो जितना भी बांट देता है उसके पास खत्म ही नहीं होता, जो बहुत बड़े बड़े डील्स को मना कर देता है कि नहीं करूँगा। देशभक्त है, बहुत मतलब ड्यूटीज और राइचियसनेस के लाइन में चलने वाला व्यक्ति है, और वो तीसरी या चौथी पीढ़ी है। टाटा की बात कर, मैं वो तो कमेंट में लोग बताएं, हमको क्या पता। मुझे तो टाटा ही लग रहा है। मुझे नहीं पता। अच्छा, उनकी शादी हुई है नहीं हुई है? मुझे पता ही नहीं। चलो ठीक है, लोग कमेंट में गेस कर लेंगे। कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, पर सुन के मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए। चलिए, अब हम लगभग अपने पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं जी। अक्षत जी। कुछ नागा के बारे में कुछ बातें हो जाएं, जी। बताइए कुछ। तो ये किताब लिखते समय बहुत सारा शोध हुआ, हालांकि मैं इसको हिस्टोरिकल फिक्शन कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि मानव जो जब से इंसान है पृथ्वी पे 20 लाख साल हो गए। साउथ अफ्रीका में जो सबसे पुराने अवशेष मिले हैं मानव के, वो 20 लाख साल पुराने के अवशेष मिले हैं। लेकिन हम जो जब से चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ 5000 साल से कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे आप देखिए कि 97% जो आपका इतिहास है वो आज तक कहीं डॉक्यूमेंटेड हुआ ही नहीं। उस 3%, 4% जो आपके पास डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, उसमें भी आप हर चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ पूरी दुनिया में घट रहा है। तो उस 5% का भी 5% आपके पास डॉक्यूमेंटेड है। तो जब आप किसी कहानी के साथ जीने लग जाते हैं, समय बिताने लग जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि उस समय वो जब हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा। तो क्योंकि ये जो गोकुल में नागा साधु लोग अहमद शाह अब्दाली को हराए थे, गजब का फाइट दिए थे, और अहमद शाह अब्दाली की आर्मी में गजब का विध्वंस मचाए थे, जबकि नंबर्स में उनके 10% नहीं थे ये लोग। मतलब एक एक आदमी 50-50 लोगों से लड़ा था। ठीक है, तो मैं इमेजिन कर रहा था, और क्योंकि इसमें कम डॉक्यूमेंटेड है, मेरे को जगह मिल गई थी इसमें अपनी कल्पना शक्ति का थोड़ा सा तड़का लगाने की। तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके का हुआ होगा वो युद्ध, और मेरे दिमाग में जो भी इमेजेस बने उसको जोड़ के, और जो चीज़ें अवेलेबल थी हिस्ट्री की उसको जोड़ के मैंने एक कहानी तैयार की। पर ये कहानी को समझते समझते मुझे 2-3 चीज़ें और समझ में आई। मुझे समझ में आया कि जैसे ग्रीक माइथोलॉजी, मतलब माइथोलॉजी नहीं पर ग्रीक्स के जो सबसे अच्छे वॉरियर्स होते हैं ना अरुण जी, उनको हम लोग स्पार्टन्स कहते हैं, है ना। तो भारतीयों को मालूम है कि ग्रीक वॉरियर्स को स्पार्टन्स कहा जाता है। भारतीयों को मालूम है कि जापानीज सबसे अच्छे जो योद्धा होते हैं उनको समुराई कहा जाता है। लेकिन भारतीयों को नहीं मालूम है कि भारतीय जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं ना, उनको नागा कहा जाता है। वो होते हैं नागा साधु, क्योंकि उनका पूरा जो सृजन हुआ है, उनका जो क्रिएशन हुआ है, वो हुआ ही इसलिए है कि आप धर्म की रक्षा के लिए हैं। आपका कोई और मिशन नहीं है सिवाय इसके कि आप धर्म की रक्षा के लिए। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 7th-8th सेंचुरी में उनको ये बात समझ में आ गई थी कि आने वाले वक्त में सिर्फ शास्त्रों से दो लोग बात नहीं करेंगे। जीत हार जो तय होगी वो सिर्फ शास्त्रों के बलबूते नहीं होगी, शस्त्रों के साथ होगी। लेकिन शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए उठाएगा कौन? उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं को क्रिएट किया था कि तुम धर्म के रक्षक हो, तुम शिव की सेना हो। तो अगर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और हर जगह ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा यूथ, हमारा जनरेशन इस बात को जाने। हम लोग ना अरुण जी अघोरियों से और नागा साधुओं से घबराते हैं। हम उनको देखते हैं तो हमको लगता है दूरी बना लो भाई। वो हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनसे दूर रहें, ज़्यादा सटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भले दूर से उनको देख रहे हो, लेकिन अपने मन में अगली बार जब आप नागा साधु को देखें ना, तो बहुत सारी श्रद्धा लाएं। इसलिए लाएं क्योंकि अगर आप अपने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जवानों को देख के घबराते नहीं है ना, यू फील रिस्पेक्ट, उनके प्रति श्रद्धा भाव आता है। वैसे ही जैसे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स आपके सरहद की रक्षा करते हैं, वैसे ही नागा साधु आपके धर्म की रक्षा करते हैं। वो उनका भी सेना है जो आपके और मेरे लिए हैं। तो अगली बार जब इनसे आमना सामना हो तो उनको मान दें
अगर कभी कोई नागा साधु आपके दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए आ जाए तो जितना अच्छा खाना दे सके बोलिए बाबा आधे घंटे बैठिए, बना के दीजिए अच्छा खाना। इसलिए क्योंकि एक नागा साधु को एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांगना अलाउड है, उनको इसी की अनुमति है। अगर 7 घरों में उनको या तो जो मिला वो खा लेंगे, और उन 7 घरों में अगर उनको कुछ नहीं मिला ना तो भूखे सोएंगे। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर आप अपने धर्म के खिलाफ सुन के अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपका खून खौलता है, अगर 10 लोग आपके धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं और उन 10 लोगों के बीच में आप अकेले खड़े होकर ये बोलने का मादा रखते हैं कि ये नहीं सुनूंगा मैं, ये टॉलरेट नहीं करूंगा, तो आप में भी नागा साधु का डीएनए कहीं ना कहीं, शायद पुनर्जन्म से या इस जन्म से, आप खुद भी एक नागा साधु हैं अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं। तो हम सबके 2 चेहरे होते हैं, एक चेहरा, और मैं आपको क्या चेहरा दिखाऊंगा वो मेरे हाथ में नहीं होता है, वो आपके हाथ में होता है। क्योंकि आप मेरे से जैसे पेश आएंगे मैं आपसे वैसे पेश आऊंगा। सही है? मैं आपसे ऐसे मिलूंगा तो आप भी मुझसे ऐसे मिलेंगे, मैं आपसे ऐसे मिलूंगा एक हाथ हटा के तो आप भी मेरे से वैसे मिलेंगे। तो नागा साधु और आप एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि हम बहुत सारे मोह माया के बंधन में फंसे और उन्होंने सारे मोह माया त्याग दिए। तो कौन है नागा साधु? तो ये जब मैं इसमें रमा हुआ था, समय बिता रहा था, तो एक कविता 4-8 लाइनों की मैंने लिखी है जिसके साथ हम आपके सवालों को ख़त्म करें। ठीक है? तो ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये मेरे बारे में नहीं है, ये हर नागा साधु के बारे में, हर पंडित के बारे में, हर सनातनी के बारे में, हर हिंदू के बारे में और आपके बारे में। आप सबके बारे में बताते हैं, मैं आपके बारे में बताऊँ। तो मैंने बोला कि 2 चेहरे होते हैं। वो 2 चेहरे क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। ये है आप, ये है नागा साधु, और ये है आप दोनों के बीच की समानता। क्या बात। तो ये अमेज़न पे अवेलेबल है? ये सब जगह अवेलेबल है। 27 तारीख को रिलीज़ हुई है। 2 पार्ट में ये किताब आ रही है। पहला पार्ट बाहर आ चुका है, दूसरा पार्ट लगभग तैयार है, रिलीज़ होगा नवंबर या दिसंबर में। और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ कि मेरे पाठक इस बात का इंतज़ार करें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी निकालना पसंद करता हूँ अपनी किताबें। जब मेरी कहानी पूरी तैयार हो जाती है तब मैं पहला पार्ट निकालता हूँ, ताकि मुझे बैठ के सोचना ना पड़े कि अगला पार्ट क्या है। तो ये पूरी कहानी तैयार है, दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आप लोग। मज़े की बात है, इस किताब में मेरा भी नाम है। अब आपको खोजना है कि किस पेज पे है। हाँ, और इनका नाम, मतलब मैंने सिर्फ अरुण नाम उपयोग नहीं किया, मैंने बाकायदा इनके बारे में कुछ लिखा है। तो किताब खरीदिए, खोजिए अपने इस आइकन को और कमेंट्स में लिखिए कि कौन से पेज में इनके लिए क्या लिखा हुआ। सो थैंक यू सो मच। नहीं, अभी एक छोटा सा काम बचा हुआ है। बताइए। तो हमेशा आप ही सवाल पूछते होते हैं मुझसे और मैं ही जवाब देता होता हूँ। हर पॉडकास्ट की शुरुआत भी आप ही करते हैं, अंत भी आप ही करते हैं। तो मेरे को इस बार आपसे हो गई ईर्ष्या। तो मैंने सोचा व्हाई शुड अरुण जी हैव ऑल द फन। तो इस बार मेरा एक सवाल है। मैंने आपको इसी पॉडकास्ट में बोला कि मैं लोगों को अपना हाथ दिखाना, कुंडली पढ़वाना, माथा दिखाना पसंद नहीं करता हूँ। हम 2-3 बार मिल चुके हैं, हम बहुत अच्छे मित्र हो चुके हैं, मुझको भरोसा है आप पे, मेरे बारे में। और कई लोग हैं जो मेरे बारे में मेरे से पूछते हुए जानना भी चाहते हैं। मुझे मेरे बारे में जेन्युइनली ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के चलता हूँ। आपको ये पॉडकास्ट शुरू होने के पहले जो 2-4 चीज़ें आपने मांगी थी, नाम, तिथि, है ना, मेरा बर्थ प्लेस, वो सब मैंने दे दिया था। बताइए मेरे बारे में। तो आपकी कुंडली पब्लिक हो जाएगी फिर? क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी कौन सी बात है जो सीक्रेट है? मैं सीखता भी, वो बताता भी जाऊंगा, कोशिश करूंगा। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनको कुंडलियाँ देखना आता है, वो भी समझते जाएं, ऐसी मेरी कोशिश है। बिल्कुल। ठीक है।
तो सबसे पहले जैसे मैंने आज के इस पॉडकास्ट में इत्तेफाक से कहा कि सूर्यवंशी जो लोग होते हैं, जी इनके फर्स्ट हाउस में सिंह राशि है या हम्म, फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, आप उनमें से एक हैं, ठीक है। ओके तो आपका जीवन राम जैसा है, ठीक हाँ। है, जैसे श्री राम रहे हैं। मैंने कहा था श्री राम जी की लाइफ में एक चीज़ ऐसी मांगी जाएगी जो लॉजिकली ठीक है, मॉरली गलत है। आपकी लाइफ में भी एक ऐसी चीज़ मांगी जाएगी आपके वाइफ के द्वारा, फर्स्ट वाइफ, जो लॉजिकली तो ठीक लग रही है पर मॉरली गलत है, ठीक ओके है। और जैसा कि हम सब जानते हैं आपका बेटा, ठीक है, जी वो हो सकता है कि है ही मांगा गया, मॉरली बहुत गलत था, लॉजिकली ठीक था कि मदर के पास सन को रहना चाहिए, ठीक है। अब आपने बोला कि मुझे किसी तरह फिल्टर नहीं लगाना है, ठीक है। बिल्कुल मत लगाइए। दूसरी चीज़ जो आपकी कुंडली में है कि चंद्रमा चौथे घर में बैठा है आपका, और चंद्रमा जिसका मैंने चौथे घर में देखा है, ये व्यक्ति जितना उड़ाता है उतना इसका दरिया भरता है। अच्छा ये जितना खर्च करेगा, चंद्रमा के नेचर को जितना समझेगा, उतना इसके पास भंडारा भरता जाएगा। उड़ाता है मतलब कि नहीं सोचना ज़्यादा, खर्च करो। खर्च करो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो एडवाइजेज हो, चाहे वो पैसा हो। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कर दिया। मुझे नहीं रखना कि मेरी चीज़ मैं अपने पास बचा के रखूँ। जो भी चीज़ें खर्च करेगा, पैसा करेगा तो वो बढ़ेगा, नॉलेज करेगा तो वो बढ़ेगा, ठीक है, सम्मान करेगा तो वो बढ़ेगा। तो चंद्रमा इस तरह से आपकी लाइफ में फंक्शन करता है। सो नेक्स्ट जो मैं प्लेनेट आपके हॉरोस्कोप में देख रहा हूँ, ये केतु है। केतु विक्षोभ का ग्रह होता है, और बिच्छू होगा। विक्षोभ विक्षोभ मतलब बिच्छू कि अच्छा छोड़ दो, हाँ हटा दो, डिटैचमेंट। केतु ही फिलॉसफी का ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है। और आप दूसरे हो जो मेरी लाइफ में, मैं जिसके चार्ट में केतु 5th हाउस में देख रहा हूँ, और पहले थे ओशो, ठीक सही है। में हाँ जी, दूसरे हो आप। सच में। हाँ जी, तो क्या होता है कि जिनके 5th हाउस में केतु होता है ना, फिलॉसफी बहुत झाड़ते हैं, फिलोसफिकल बातें करना है और गहरी बातें सुनने में मजा बहुत आता है इन लोगों को। ओशो लाइक नेचर। और जिसका भी होगा 5th हाउस में केतु, आप भी रिलेट करोगे कि आप किस तरह की पुस्तकें पढ़ना या बातें सुनना पसंद आता है। 5th हाउस हमारे बच्चे का भी, चाइल्ड का भी, और ये डिटैचमेंट का प्लेनेट है, तो ये डिटैच करता है वहां से। आपने सच में दूसरी कुंडली देखी है 5th हाउस की? हाँ मतलब 5th हाउस केतु वाली कुंडली, हाँ याद जो आ रहा है मुझे, मैंने शायद ओशो के बाद आप पे गौर किया है इस पे, ये तो ठीक है। उपलब्धि जैसा लग रहा है। ठीक है। आपका मूलांक क्या 2 है ना? मेरा 25 जन्मदिन हाँ 2 2 है ना? 2 ओशो अप्रैल। भी 2 है, अच्छा नहीं पता ओशो मुझे। भी 2 है, हिटलर भी 2 है, गांधी भी 2 गांधी भी 2 है, हर्षद मेहता भी 2 है। अच्छा तो अच्छे अच्छे लोग, शाहरुख खान भी 2 है, अच्छा ठीक है। तो अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी उपलब्धि हुई है। आपका जन्म जहाँ पे हुआ था, आसपास कोई मंदिर ऐसा कुछ था? ममाया मंदिर का बहुत ज्यादा मान्यता है वहाँ, उस जगह पे ममाया मंदिर की। आपके बर्थ प्लेस के पास था? जी 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 तो जिसके भी 4th हाउस में जुपिटर होगा, चौथा घर होता है वो घर जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपने जन्म लिया। जुपिटर है मंदिर, अच्छा तो इनके जन्म स्थान पे मंदिर मिलता है, ठीक है, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग भी अपने हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ सेट हो गई। अब जुपिटर जहाँ देखता है वहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग डालता है, कि वहाँ पे जब आप छोड़ दोगे हाथ कि यार मेरे बस का नहीं है, तब गुरुदेव आते हैं हाथ पकड़ने। तो आपका 4th हाउस का जुपिटर आपके 10th हाउस को देखता है, दृष्टि डालता है उस पर। 10th हाउस खाली है आपका। अब 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है, तो जब आप छोड़ दोगे ना कि नहीं हो रहा मुझसे कोई काम अपने प्रोफेशन या करियर को लेकर, तब गुरुदेव आएंगे और कुछ और करवाएंगे। ओके तो जब उम्मीद लॉस्ट हो जाएगी ना, होप, तब भी वो तो गुरुदेव आता है। पहले कहता है खेल लो अपनी तरफ से। नहीं इस पे मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा। मैं 2014 में जब सब कुछ हार गया था ना, मतलब मुझसे लग रहा था कि जीना भी नहीं हो पाएगा मुझसे, तो एक इंसान आया जो मेरे को डिप्रेशन से भी निकाला, मेरी जान भी बचाया और मेरे को फिर राइटिंग में ला के यहाँ तक भी पहुँचाया, जो अब मेरी समकक्ष हैं। पहले मेरी दोस्त थी और मैं उनका पाँव छूता हूँ। आज मेरे को पता चल रहा है जो आप बोल रहे हैं तब, कि मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और आप मेरे को इन सब चीज़ों से निकाल के लाए हो। तो वो अब मेरी पत्नी है। ओके। और जैसे आप राइटर हो ना, जी तो राइटिंग को हम देखते हैं 3rd हाउस से। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र, और बैठे हैं भाग्य के घर में, ठीक है। तो राइटिंग से भाग्य खुलेगा, लेकिन यहाँ मार्स भी बैठा है उसके साथ। ओके सो एग्रेसिव राइटिंग, या फिर आई गेस जो अब जैसे जब चीज़ें देखते हो तो आप कनेक्ट करते हो, वॉरियर्स की राइटिंग से भी आपका भाग्य खुलेगा, ठीक है। जो लड़ाई युद्ध जैसी चीज़ें हैं, हिडन हिंदू में भी शायद कुछ युद्ध हुआ हाँ हाँ था, बहुत कुछ हो रहा है। युद्ध हुआ है, सुर असुर देव सब हैं। ओके। तो शायद आप ऐसी राइटिंग लिखोगे जिसमें कुछ फाइटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, ओके। मार्स एंड वीनस साथ बैठे हैं, पहली शादी टूटती है। अच्छा लिखा हुआ है। ये जिसके जिसकी भी कुंडली में होगा,
पहली शादी लव मैरिज थी, अरेंज थी आपकी? लव मैरिज। ठीक है। हाँ। मार्स वीनस साथ बैठे हैं, पहली शादी लव मैरिज होगी, वो टूटेगी, फिर दूसरी शादी होगी, ये एक होता है। लेकिन ये बचता कब है? या तो जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए, जो 1 2 3 4 5 जो कि आपका नहीं आ रहा है, या फिर इस बंदे ने अरेंज मैरिज की हो, तो बच जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग मत घबरा जाना, मम्मी पापा की बात मान लेना, ठीक है, तो भी बच जाओगे। ओके, सो ये होता है इसके साथ। आपकी राइटिंग में जो थर्ड हाउस है उसमें सैटर्न, शनि भी बैठा है। ओके ओके, सो शनि, चलो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ देते? यहाँ पे शनि जब राइटिंग में बोलता है तो ये कहता है कि स्पाइक आएगा फेम का और आपके काम का, फिर डाउन भी आएगा। और वो आप बिल्कुल फिल्टर मत लगाइए। ठीक है, ठीक। तो शायद स्पाइक आएगा फिर डाउन भी आएगा, क्योंकि फिर वो शनि टेस्ट करेगा कि भाई तुम्हें इतना दिया, तुम लायक थे क्या? सो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ये लाइफ आपको प्रूव बार बार करवाएगी। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। राहु 11th हाउस में वट एवर यू विजुअलाइज वो सच हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर आप विजुअलाइज करोगे मोदी जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो राहु करके देगा, पर अगर आप विजुअलाइज कुछ गलत करोगे तो ये वो भी करके देगा। मोदी जी आई एम कमिंग। ठीक है, सो आई गेस इतना आपके हॉरोस्कोप में है। कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें बैलेंस करनी चाहिए, जैसे बुध अष्टम भाव में अच्छा नहीं होता, ठीक है। बुध अष्टम भाव में बिजनेस स्किल नहीं दे पाता, मनी मेकिंग स्किल्स नहीं दे पाता, कहाँ कहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, नहीं जाता, ठीक सच है ये। सो यहाँ पे मरकुरी को हमें, मुझे लगता है कि इसको ठीक करना चाहिए। और कुछ आपके प्रश्न हो अक्षय जी? फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए। शुक्र की दशा चल रही है आपके, शुक्र भाग्य के घर पे बैठे हैं आपके, तो अभी तो 2028 तक आप ही आप हो, सब ठीक है, भाग्य ठीक है, अच्छा है। उसके बाद फिर मिलेंगे एक पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो रिलेट किया आपने? हाँ, मतलब जो पुरानी बातें आपने जो बोला कि भाई एक शादी टूटेगी आपकी, फिर वो पहली बात जो आपने बोली कि कुछ ऐसा मांग लिया जाएगा आपसे जो मॉरली सही नहीं होगा लेकिन लॉजिकली शायद सही हो, तो उसमें मैं वही सोच पा रहा हूँ। फिर आपने जो कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब आप गिव अप कर देंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कहीं से एक गुरु आएगा जो आपको संभाल के उससे निकाल के और आपको एक नई दिशा और दशा दे देगा। तो वो मैं एक ही इंसान से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। पहले वो अचानक से आई, मेरी दोस्त बनी, मुझे मुंबई भेजा, मेरा पूरा खर्च उठाई, और फिर बाद में अब वो मेरी जीवन साथी हैं। तो हाँ, ये सब तो बिल्कुल करेक्ट। मैं फाइनेंस बिल्कुल नहीं समझता हूँ, मुझे नहीं, सामने होती हुई भी जो चीज़ होती है ना, जो मुझे 4 पैसे का फ़ायदा कर, तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरी तरफ से कोई और बात कर लेगा और आप लोग बात कर लीजिए, आप लोगों को जो ठीक लगे कर लीजिए, मुझे बता दीजिएगा मुझे क्या करना है, मैं कर दूँगा। तो मेरा दिमाग कभी इस चीज़ पे नहीं दौड़ता है कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मैं कैसे पैसा बना लूँ उस पर। तो ये आपकी लगभग सारी बातें सही हैं। जन्म स्थान के आसपास कोई पानी का सोर्स था आपके? कोई कुआं, कोई नदी, कोई पानी की टंकी? मैं कुएं में गिरा हूँ एक बार। घर के पास था वो? हाँ, नहीं, वहाँ मतलब छोटा सा तो गांव था, सब कुछ ही पास था, लेकिन हाँ, मैं 4 साल की उम्र में मैं कुएं में गिर गया था। ये माथे पे जो निशान है वो कुएं में गिरते समय अंदर की ईंट से टकरा गया था और लगभग मेरा जीवन खत्म हुआ था। एक राजयोग होता है, उसे कहते हैं गज केसरी राजयोग जी, जो जुपिटर और चंद्रमा के साथ बैठने से होता है। तो आपका जुपिटर चंद्रमा साथ में, तो वो गज केसरी राजयोग है। तो गज मतलब हाथी, स्टेबिलिटी, केसरी मतलब शेर, ठीक है, वो दहाड़ना, वो शेर मतलब कि एक ही आदमी है जिसको सब देखेंगे, राजा एक ही होता है ना, किंग। सो ये गज केसरी राजयोग होता है जो पावर के साथ स्टेबिलिटी भी देता है लाइफ। मतलब प्रॉस्पेरिटी और पावर दोनों है, स्टेबिलिटी भी है। वो गज है ना, वो हाथी का पैर है, हाथी का रखा पैर। है। आपको मेरे एक तरफ से एक हम्बल एडवाइस है कि आप ना गुरुओं के द्वार जरूर जाया करिए, ठीक है। जो भी अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनसे जितनी हो सके मुलाकात करते रहा करिए। आपका जुपिटर हमेशा अच्छा रहेगा। गुरु का बहुत बड़ा आपके लाइफ में आशीर्वाद है, जो मतलब शायद वो चीज़ें लाइफ में हुई जो आपने कभी सोची नहीं थी, ठीक है, वो हम सब जानते हैं, आपने इतना बताया ही है। मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ। मैं गुरु की तो अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। मेरी एक टीचर है, उनका नाम अंजलि मूले है, वो रायपुर में रहती है, वो मेरी क्लास 5th की टीचर थी, मैं उनसे अभी तक संपर्क में हूँ। फिर 10th 11th 12th में मेरी एक मैडम रही है जिनका नाम मिसेस सपना चिटनेस रहा है, मैं आज भी रेगुलर उनसे टच में हूँ। फिर कॉलेज में मेरे एक टीचर है, उनका नाम है श्री अनंत गोवाल,
वो इंदौर में है, मैं आज तक उनसे संपर्क में हूँ। फिर जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे एक चीफ वार्डन और गुरु भी थे, उनका नाम मिस्टर संजीव सिंह है, मैं आज तक उनके टच में हूँ। तो इनको भी तो आप उसी उसमें डालेंगे ना बिल्कुल कि बिल्कुल, आप, टीचर्स है ना ये। हाँ, आपने जिनको गुरु माना उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, यही है। जी, शनि एग्ज़ॉल्टेड है आपका, उच्च में बैठा है, उच्च राशि का है, ठीक है? तो मेहनती तो आप होगे, ठीक है? और शनि अल्कोहल को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? और वो उच्च का है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक मिनट मैं रोकूंगा। शनि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते समय पहली बात आप मुस्कुराए क्यों, और ये जो आपने लाइन बोला मुझे इसका संदर्भ क्या है? मुझे आपकी अल्कोहल पसंद होती है इस व्यक्ति को बेसिकली, ठीक है? अच्छा, अल्कोहल पसंद होती है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है? बट बहुत नहीं करना चाहिए आपको, अदरवाइज़ आपको मतलब हम तो करते ही नहीं ठीक है। है। कभी फ्यूचर में मत करिएगा, अच्छा ठीक ठीक, है? ख्याल रख। बुध के साथ जब शुक्र आते हैं, बुध इज़ अ वेरी मिस्चीवियस चाइल्ड, ठीक। ठीक है? वो थोड़ा शरारती बच्चा है। शुक्र प्यार है, प्रेम है, ठीक है? तो जब भी शुक्र के साथ बुध की दशा आती है, तो इस इंसान को अफेयर करने के मौके बहुत मिलते हैं। मौके मिलेंगे, करना ना करना आपके ऊपर है। वैसे जहाँ तक मेरी सोच जा रही है, आपका शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। अपोजिट जेंडर आपको हिंट्स देते हैं, प्रपोज़ करते हैं। जी जी, ये होता रहता है और बहुत जी ये बहुत आम है, वो आप होता है। रिस्पेक्टफुली मना कर देते होगे। हाँ मतलब अब तिरस्कार तो क्या करें, अच्छा लगता है? किसको नहीं लगता है, किसको नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि प्यार एक एक पॉजिटिव वो है ना, एक पॉजिटिव इमोशन है, तो उसको आप नेगेटिविटी से तो ना थपड़ाएं, उसको मैं नकारता हूँ, लेकिन मैं अच्छा विद एक ऑल बात ड्यू एक रिस्पेक्ट। एक बात और बताइए आप, जैसे कभी आपने गौर किया कि आप चाहे जितनी जगह बदल लो रहने वाली घर जी, में, आपका बाथरूम में कुछ ना कुछ प्लम्बिंग इशू आ जाता है, अरे हाँ ये बात तो सच है, अभी भी है मेरे मेरे मास्टर या बेडरूम कुंडी में। खराब हो जाएगी, कभी रोशनदान, कभी पाइप से लीकेज नहीं, हो इस बार जाएगी, तो वॉल का एक साइड के वॉल के सारे टाइल, बड़े बड़े साइज के टाइल हैं, सीलन की वजह वो से। उखड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा फूल सा गया है, और टॉवल टांगने का जो हैंडल होता है वो एक तरह से लटक गया है, क्योंकि वो उसका नेल छोड़ दिया है, इतना बाहर आ गया टाइल। सो ये कैसे होता है कि चंद्रमा से जब राहु 8वें में बैठेगा, तो इस व्यक्ति के बाथरूम में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ये एक सिम्पटम मिनट, होता है। सिर्फ बाथरूम में प्रॉब्लम आएगी या बाथरूम में भी प्रॉब्लम? नहीं, बाथरूम में मतलब जहाँ भी जाएगा, या तो लैच खराब हो जाएगा या बार बार प्लम्बिंग इश्यूज आते इसका रहेंगे। डाइजेशन सिस्टम से भी कोई लेन देन है? डाइजेशन डाइजेशन तो ठीक लगता है, ठीक इसमें है, इसमें कोई ठीक। इशू नहीं। इससे इस चीज से लेना देना है कि आप जहाँ रहोगे, आपके आस बगल वाला जो घर है, चलिए ऐसे तो अभी आप फ्लैट में रहते होगे, ठीक है? जैसे आप अंबिकापुर में जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, वहाँ या देखिएगा, अगल बगल वालों को अपने बच्चों से प्रॉब्लम होगी, अच्छा, ठीक है? आपके घर के सामने खाली जगह होगी, पार्क होगा, प्लॉट हो खाली प्लॉट होगा, और अगर नहीं है तो कोई रह रहा है तो वो परेशान होगा। ये इसका क्या मतलब, जैसे क्यों ऐसा? आपके घर के सामने या तो खाली प्लॉट नहीं, पर क्यों ऐसा? है सामने कि अगर नहीं कोई है, है, खाली पर प्लॉट अगर सामने कोई रह रहा है तो उसको अपने बच्चों से दिक्कत होगी, ये क्यों? ये जब भी चंद्रमा से राहु अष्टम में आता है, तो उनको परेशानी देगा, जो भी सामने रहेगा आपको। कभी बच्चों की भी दिक्कत दे सकता है, कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी दे सकता है, वो आपको पता रहेगा। मतलब कुल मिला के आप ये बोल रहे हैं कि मेरे सामने हाँ। कोई खड़ा नहीं हो सकता, आपके सामने खाली रहेगा, है ना, यही कह ये रहे हैं ना सेम आप? कंडीशन मेरे साथ है, अच्छा, मेरे हॉरोस्कोप में है। मेरा बाथरूम जहाँ भी चले जाओ कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और आपके सामने भी कोई खड़ा नहीं रह सकता? देखिए इस घर के सामने देखिए, खाली प्लॉट हाँ, है। खाली प्लॉट। मेरे कानपुर के घर के सामने खाली प्लॉट है। तो ये चीजें और कैरी ये करें। जो हम एक जैसे दो लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, उसका क्या होगा? नहीं नहीं, वो रहने वाले भी हैं। तो आप कह रहे थे कि मेरे को आने वाले समय में भी इस तरीके के अपोजिट जेंडर से प्रपोजल्स आते हाँ, रहेंगे? अभी 2025 में तो बहुत आएंगे। ऐसा? मैं एक साल का इंतजार करूं? और देखते केतु दूसरा, ठीक है? तो खर्चीले हो आप, खर्च भी सोचते नहीं हो खर्च करने से पहले। मैं बहुत ज़्यादा खर्चीला हूँ, और मैं पैसा जमा करने में बहुत ख़राब हूँ, मेरे हाथ में नहीं रुकता है। ऐसे रहो, इसी ऐसे रहो। वजह से मैं अब अपना पैसा और अपना फाइनेंस देखता ही नहीं हूँ, मैं कोई निर्णय नहीं लेता हूँ पैसे कौड़ी का। मेरे परिवार ने मुझसे कहा, अरुण जी, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक ठाक अच्छा कमा रहे हैं, आप जो कमाएंगे उसका 10% आपको दिया जाएगा, बाकी पूरा हम रखेंगे। हमने बोला जी, ताकि पूरा 10% भी खर्च करूँ तो 90% घर में रुका रहे।
मैं आपसे एक सवाल पूछूं अरुण जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको और बहुत सारी चीज दिख रही है लेकिन आप ना परहेज कर जा रहे हैं कैमरे पे बोलने में। मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लगभग चार्ट अच्छा ही है, ठीक है। कुल मिला के और कुल मिला के अच्छा है, और दशा भी मैं चार्ट से भी ज़्यादा कहूँगा आपकी दशा अच्छी है। चार्ट और दशा में क्या फर्क? चार्ट में 100 प्रोमिसेस हो सकते हैं कि ये व्यक्ति को ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये छीनेगा, ये सब, बट वो क्या 100 प्रॉमिस मेरी लाइफ में पूरे मैं देख पाऊंगा, ये दशा डिसाइड करेगी। अच्छा, तो अगर उस प्लेनेट की जो ये प्रॉमिस बना रहा है दशा आ गई तो वो प्रॉमिस पूरा होगा, और नहीं आई या गलत टाइम पे आ गई तो प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से, जैसे लेट्स सपोज किसी की कुंडली में है कि आप ना अरबपति बनोगे पर 110 साल की उम्र में, तो क्या हुआ कि दशा तो 110 में आएगी, तब तक आप निपट जाओगे, आप ही निकल लिए। हाँ। तो दशा ज़रूरी है। तो अभी आपका शुक्र का टाइम चल रहा है, जो कि शुक्र आपका बहुत अच्छा है, और राइटिंग से जुड़े हो इसलिए और अच्छा हो गया ये, ठीक है। क्योंकि शुक्र 3rd हाउस लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठा है, तो थोड़ा मुझे लगता है वॉरियर की और लड़ाइयों की, युद्धों की कहानियाँ और लिखें और लिखें। मतलब एक्शन रखें कहानी एक्शन में। रखें, एक्शन ज़रूरी है, अभी प्रेम के आपने साथ एक्शन। अभी आपने निपटने और निकलने की बात की। मैं आपसे अब जो जो चीज़ें आप मेरे बारे में बता रहे हैं, एक चीज़ और बताइए कि ये जो भी आप जिस भी बेसिस पे सब बता रहे हैं, मैं जाने कब वाला हूँ? आपकी डेथ कब होगी? जी। 100 साल की उम्र। ऐसा मत कीजिए, सही सही बताइए। देखिए मैं आपकी जरिए 100 साल की उम्र में? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हाँ। 100 साल नहीं होगे, 110 जी हो गया आप, ठीक है। अच्छा, अरबपति बन के जाऊंगा मैं। हमें जब ज्योतिष हमारे टीचर सिखाते हैं ना, तो कुछ प्रोमिसेस देते हैं कि ये नहीं करना, क्योंकि हमें कभी भी, जैसे मेरे पापा ने मुझे सिखाया ज़्यादातर, परेशान करने के लिए करना ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप 60 में जाओगे या 55 में जाओगे या 75 में जाओगे, आपका कोई फायदा नहीं है, या कल जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? और आप तो चलो अच्छे हो, आप चलो इसको समझ के भूल भी जाओगे। कई लोग डर जाते हैं और फिर वो मजे मजे में बोलने लगते हैं, अरे जिंदगी तो बस बची 10 साल की बची है, करना है जो कर लो। वो बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाने लग जाते हैं, मैनिफेस्टेशन। तो कुछ चीजें आपको ना पता रहे ना, तो बहुत अच्छा है। चलिए ऐसा कर लें। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था रंगनाथन जी का, ठीक है। आनंद तो रंगनाथन। हाँ, आनंद जी। रंगनाथन, तो वो कह रहे थे कि हिंदू सोया था तो ज़्यादा अच्छा था उसके लिए, अब हिंदू जाग गया तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो जाग गया, उसे सब पता चल गया मेरे साथ क्या क्या हो रखा है, तो अब उसे चुभता है वो चीज़। तो कई चीज़ें आप सोते रहो, आपको ना पता हो तो ये अच्छा है। ठीक है। हालांकि आपकी ये बात भी सच है कि मैं मृत्यु को बहुत ही आराम से लेता हूँ। मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ उस बात से, क्योंकि एक समय के बाद आपको समझ में आने लग जाता है कि क्या उस चीज़ से क्या विचलित होना है जिसका आना निश्चित है। निश्चित है, एक ही तो सत्य है इस दुनिया में, बाकी सब चीज़ें टल सकती हैं, झूठ। मतलब जीवन का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो तो मौत ही है। और ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। हाँ, जो चाहे चीज़ पशु हो, आई है वो कोई खत्म हो सामान जाएगी। है, कोई लकड़ी है, वो एवरीथिंग एवरीथिंग सबकी एक एंड डेट लिखी हुई है। तो इस बात से कि सब की एंड डेट लिखी हुई है, हम एंड करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट को। इस पॉडकास्ट का नाम आज से हम बदल देंगे, क्योंकि ये सवाल अब मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहे हैं अरुण जी। तो ये थे अरुण पंडित। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। इस एपिसोड को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार से अरुण पंडित जी के सामने इस कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, रिलीज होते साथ आपको पता चल जाए। और अगर आप लोग इस एपिसोड को पसंद करेंगे तो ये जोड़ी आपके लिए फिर से आएगी। राधे राधे। ठीक, राधे राधे। राधे राधे।